मैं वही सोच रहा हूँ कि रेलवे की तरफ से खेलना ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रेलवे ऐसे प्लेयर को अपने टीम में नहीं लेती डायरेक्ट। रेलवे में सब क्रीम प्लेयर रहते हैं क्योंकि सब चुन चुन के आते हैं। आज नेशनल में जो खेलती सबसे टॉपर टीम रेलवे से, उसके बाद सर्विसेज का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। मतलब कितने नेशनल्स खेले हो आप? मेरे 11 नेशनल है। 11? हाँ। उसके बावजूद आप इंडियन कैंप में सिलेक्ट नहीं हुए? नहीं, कैंप में था ना मेरा सिलेक्शन। कैंप में हुए थे? हाँ, पर कैसा था, शाहू सर और स्वर्गीय श्री सुभाष पीछे की बंदी नहीं थी। विदर्भ की जो कबड्डी है वो इतनी पीछे क्यों है? सही गार्डियंस नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना। मेरी गलती भी हुई है कुछ। अगर मैं इंडियन रेलवे का कैंप छोड़ के ना भागता, मेरे मन में था मैं साला फेडरेशन कप में बेस्ट कर निकला, मेरे को एशियन गेम का कैंप मिलना था। हाँ। नहीं मिला, नहीं रुका, क्योंकि मेरे मन में वही था यार, मंजित आया है, अभी मेरे को बाहर बैठना पड़ेगा। प्रो कबड्डी आगे खिलाड़ी का है, क्लब का है। कबड्डी कम हो गई, पहले 3000 खेलने के लिए, 3000 का प्राइस खेलने के लिए तुमको बहुत कश्मकश करनी पड़ती थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अब तो इजी है, 50,000 के टूर्नामेंट में 10 टीम नहीं हो रही। ये हालत है विदर्भ में कबड्डी की। फिनिश है, प्रो आया, ये आया, सब आया, सब मान लिया, पर वो विदर्भ के लड़कों के लिए है प्रो। कितने लग रहे प्रो में? कितने लग रहे बताओ आप? प्रो नहीं लग सकते ना, उतनी तैयारी नहीं है किसी की। आज पुलिस भर्ती के नाम पर कोई भी, मैंने इतने देखे हैं पुलिस भर्ती के नाम पर जिसको कुछ नहीं आता वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। क्यों? 500 बच्चे, उनके 500 बच्चों में से 10 बच्चे तो लगेंगे ही। वो क्या उनके ट्रेनिंग पर लग रहे? क्या खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करा रहा है, कर रहे हैं, उनका हो गया सेमिनार, वो उस पर लग रहे हैं। 10 लगने लगने में बड़ी बात नहीं, मजा तब है अगर तुम सही करा रहे हो ना। 500 में से 400 लगे। तो आपने अपना एजुकेशन सिस्टम और जो कबड्डी खेलते हो स्पोर्ट, इसको मैनेज कैसे किया? क्या है, देखो आजकल की फैमिली का क्या है, थोड़ा मॉडल जमाना है। इनको कैसा रहता है कि स्कूल में भी 90% होना और खेल में भी टॉप होना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मतलब पॉसिबल ही नहीं? पॉसिबल नहीं है। तुम 90% भी चाहिए तुमको और स्कूल में भी टॉप, गेम में भी टॉप में नहीं हो सकता। लेकिन आपके टाइम में सिलेक्शन कैसे होते थे? मतलब जूनियर नेशनल, नेशनल से सीनियर नेशनल? सिलेक्शन 2 तरीके के भी होते हैं। एक ऊपर से हाथ होना तो सिलेक्शन होगा, पर हाथ वाला कितने दिन चलेगा? एक खेलेगा ना, पर जो मेहनत करके जा रहा है वो कितना खेलेगा? उसके बगैर टीम नहीं जाएगी। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। मैं हूँ युवराज और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ और एक धमाकेदार पॉडकास्ट। और आज का जो ये पॉडकास्ट है ये सभी लोगों ने देखना चाहिए, और खास करके यूथ ने, क्योंकि जो आज का पॉडकास्ट है ये हमने किया है जो एससीसीआर रेलवे है उनके जो जोनल कबड्डी कोच है उनके साथ ये पॉडकास्ट हुआ है, और वो एक प्रोफेशनल प्रो कबड्डी प्लेयर भी है। तो इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है जो काफ़ी डिपार्टमेंटल अफेयर्स के बारे में बात की है, और जो प्रो कबड्डी ट्रायल्स है उसके बारे में बात की है। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो रहेगी सारी यूथ के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हम, मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है और भी नए नए चीज़ें लाने के लिए। तो शशांक भैया बताइए, हम कहाँ से चालू करें? आपके कबड्डी से चालू करें, आपके डिपार्टमेंटल अफेयर्स से चालू करें, या फिर आपके एकेडमी से चालू? देखो, मैं जो कुछ भी हूँ वो कबड्डी के बदौलत है, तो जाहिर है कबड्डी से ही शुरू करो। हाँ, तो आप स्टार्टिंग से बताइए कि आपकी कबड्डी की जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई थी? देखो, मेरी स्कूल महल विभाग में थी, सीपी एंड बेरर हाई स्कूल। तो वहाँ पे एक क्लब था मराठा लॉन्सर, सामने उनका ऑफिस था, वो भी मैं रोज देखता था। टाउन हॉल में पहले प्रैक्टिस होती थी जो बाद में चिटनिस पार्क में गई। तो टाउन हॉल से मेरी प्रैक्टिस दिनचर्या, और नजदीक था मेरे घर से तो मैं पैदल ही जाया करता था। छोटा था बहुत, वैसे खेलना शुरू हो गया। फिर स्कूल में मेरा इंटरेस्ट आते गया, स्कूल के जो मैचेस है, भले ही मेरी स्कूल की टीम नहीं थी, अकेला लेके खेलता था, लड़के 7 लड़के खड़े करता था और खेलता था। इंटरेस्ट आते गया और बढ़ते गया। फिर जल्दी मेरा जूनियर हो गया, फिर सीनियर भी जल्दी ही मिला मेरे को। 10वीं तक आने तक के मेरा को सीनियर भी नेशनल हो गया था। मतलब फिर भी आपने कौन सी उम्र से चालू किया था खेलना? तकरीबन 10-12 साल। 10-12 साल से। और आपका क्लब कौन सा था? मराठा लॉन्सर। तो देखिए, जैसे कभी कभी हमको कोई दिशा दिखाता है, तो आपको भी किसी ने दिशा दिखा के लेके गया था कबड्डी के ग्राउंड में, आप खुद गए थे? देखो, मेरे घर में तो कबड्डी का वातावरण नहीं था, पर मैं जिस एरिया में रहता था वो पूरा कबड्डी में था। कबड्डी का ऐसा बोलो कि महल में रहता हूँ, तो महल में ज्यादातर जो खिलाड़ी थे वो कबड्डी से ही आते थे। और मेरा घर में जो है, मेरा भाई, बड़ा भाई क्रिकेट रणजी ट्रॉफी प्लेयर है, आज इंडियन रेलवे टीम का सिलेक्टर है।
और विदर्भ मेन रणजी ट्रॉफी का सिलेक्टर है। मेरे घर में ही वातावरण स्पोर्ट्स का ही था। मतलब घर से आप कबड्डी में खुद होके हाँ गए थे, आपको हाँ, कोई कोच नहीं वगैरह लेके कोई नहीं भी गया? नहीं। तो आपका ऐसा पहली अचीवमेंट बताइए, हाँ। जैसे आप कबड्डी खेलने गए, कुछ साल लगे होंगे आपका गेम बनने के लिए, फिर ऐसे कुछ अचीवमेंट बताइए पहले आपकी। देखो मैंने स्कूल से स्टार्ट किया। मेरे कोच थे स्वर्गीय श्री जितेंद्र ठाकुर, जितेंद्र शिर्के। ठीक है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। उन्होंने मेरे में जो प्लेयर है वो स्टार्टिंग में ही ढूंढ लिया था। वो मेरे को स्टार्टिंग में बताते थे कि नहीं तेरा फ्यूचर ब्राइट है, तू ऐसा कर वैसा कर, अपनी मेहनत कर। और वो मेरे पीछे लगे हुए थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका हाँ 3-4 साल पहले इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से। हाँ वो उन्होंने काफी अच्छा गाइड किया मेरे को, बचपन से ही बताया, और मेरे को मैं जल्दी जल्दी कवर करते गया। जितने मेरे साथ के लड़के थे उनसे काफी पहले मैं अंदर आ गया। जैसे जो बड़ी टीम थी जिसमें स्वर्गीय श्री दिलीप खोड़े, अनिल हाँ पांडे, मनोज उइके, धनंजय बंगाले, ये लोग काफी सीनियर थे। ये धर्मपेट ब्रांच खेलती थी पहले, हमारी महल ब्रांच नहीं थी। तो सिर्फ वो मेरे को खेलने लेके जाते थे। अनिल पांडे और धनंजय बंगाली के बीच में मैं खेलता था सेंटर में, और उनके साथ में खेलते खेलते मैं अच्छा कवर बन गया। पहले स्टार्टिंग में मैं लेफ्ट कवर था। हाँ। रेड आती थी मेरे को, पर मैं लेफ्ट कवर था प्रॉपर। मेरा जो पहला सिलेक्शन था नेशनल में भी एज ए लेफ्ट कवर ही हुआ था। अच्छा, हाँ। तो आपके पहली अचीवमेंट के बारे में बताइए। पहली अचीवमेंट आपकी कौन से साल में हुई और कितने साल मेहनत करने के बाद आपको वो अचीव हुआ? 98 में मैं जूनियर जूनियर स्टेट की टीम में आया, डिस्ट्रिक्ट के टीम में, अच्छा। जो कि मोर्शी में हुई थी। हाँ, वहां उस पे टाइम आप कितने साल के थे? मैं तकरीबन उस टाइम में होगा 15 से 16 चालू होगा जहां तक के मेरे को लगता है। हाँ 15 साल का ही था मैं। और वहां से शुरू हुआ मेरा वाला पहला वो खेला। फिर 2000 में हम लोग सीनियर स्टेट जिनके, तब हमारी टीम ऐसी थी सबसे छोटी थी, हाँ और तब सब बड़ी बड़ी टीमें थी। सुभाष में तो 120 किलो का पांडे भी खेल रहा था। और मेन बात, खास बात ये थी कि हम पहला राउंड हारे थे पुल में। तो यकीन कर पाना मुश्किल था कि हम फाइनल भी मारेंगे। सब जन 16-17 के, दो बंदे सिर्फ 19 साल के थे, बाकी सब छोटे थे। और वो टूर्नामेंट हुई थी नेहरू क्रीडा मंडल, नेहरू नगर, हाँ जो सक्करदरा के पास आता है, वहां पर हुई थी। और वो लोग हम जीते थे। तो हम 3-4 लोग उसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट लगे। और वो घाटन जी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तब मैं मेरे को मालूम था मैं लगा हूँ नेशनल, पर कुछ रहते हैं लोग कि जो ये काटते हैं, तो मेरे को काटा गया उसमें। मतलब जब आप नेशनल में पहली मेरे को बार काटा सीनियर गया, नेशनल में सिलेक्ट हुए? सिलेक्ट हुआ, हाँ पर मैं छोटा था बहुत, तो मेरे को काटा गया। तो मेरे जो रेलवे के कोच है हाँ मान्य श्री प्रणय कोकास, वो भी मेरे दूसरे गुरु है, यानी जितेंद्र शिर्के के बाद में वो मेरे गुरु है। उन्होंने ही रेलवे की टीम खड़ी की है, आज उनकी वजह से ही रेलवे की टीम चल रही है। उन्होंने ही स्टार्ट किया, बल्कि वो कोटा अपॉइंटमेंट नहीं है, वो यानी पढ़ के आया है उसमें रेलवे में, पर टीम उन्होंने स्टार्ट किए थे। फिर उनको भी मालूम था, मैं लग गया था। लक्ष्मीकांत का टूर्नामेंट चल रहा था अमरावती में, उसमें पूरे सबको लिस्ट मालूम चल गई थी। पर कुछ अनावश्यक जो घटनाएं होती उसके कारण मेरे को नहीं बुला के मेरे जगह पर दूसरे को बुलाया गया। तब स्वर्गीय श्री शाहू सर, ये विदर्भ के सेक्रेटरी थे। अच्छा तब उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कैंप में बुलाया। तब 21 का कैंप था, मैं 22वां था। और वो कैंप हो रहा था सतीश दफले, जो अभी सेक्रेटरी है विदर्भ कबड्डी एसोसिएशन की, ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो उनके नेतृत्व में हनुमान मंडल मोर्शी, ये उनके ग्राउंड पर हो रहा था। और बहुत अच्छा, ऐसा कभी कैंप पहले लगा नहीं है। और तब प्रेसिडेंट हुआ करते थे विलासराव इंगोले। तो वहां पे कैंप चल रहा था, मैं 22वां, 21 को नहीं। पर जब उन्होंने मेरे को खेलते हुए देखा, वो आए, उन्होंने डायरेक्ट एक बोल दिया, मैंने एक निकाल लिया प्लेयर, अब तुम 11 निकाल लो। तो वो मेरा पहला सिलेक्शन था, वो मेरे इसका टर्निंग पॉइंट था। और मैं काफी छोटा था, टीम में सबसे छोटा। हाँ, लगभग 16-17 साल के 17 साल का। 17 साल। सीनियर नेशनल में 17वें साल में खेला। मतलब आप जूनियर की एज में डायरेक्ट सीनियर खेल लिए। हाँ। लेकिन जब मैंने आप पे रिसर्चिंग किया था, तो वहाँ पे आप जब स्टार्टिंग में जो आपका क्लब था वो मराठा लॉन्सर्स था। हाँ। लेकिन बाद में आप जब नेशनल वगैरह खेले, वो एकलव्य स्पोर्टिंग क्लब नागपुर कैसा इस नाम है? से खेले। वो मेरी मातृभूमि है। देखो, मैं कोई भी जब आप बच्चे बड़े होते तो वो अपना घर बनाते हैं, हाँ पर पैदा तो माँ बाप से। तो मेरा पहला मराठा लॉन्सर है
मेरे पहले कोच भी वहीं से थे और वो मेरे घर से काफी नजदीक था। कोच कौन थे? स्वर्गीय जितेंद्र शिर्के शिर्के, सर। ये मेरे कोच थे। ठीक है। और कुछ थी हमारे अनबन थी, कुछ नहीं पटता था हमको, हम अलग हुए। पर हमारा ऐसा कोई विचार नहीं चालू था कि खोलेंगे। तो हमको बहुत से ऑफर भी आए तो कि भाई मराठा में ही रहो। पर फिर हम जब अलग हुए हैं, अगर फिर बनाते फिर जाना पड़ता, फिर अपना क्या, अपना अस्तित्व क्या। फिर एकलव्य स्टार्ट किया। और जब एकलव्य स्टार्ट किया तो मेरा जस्ट पैर का ऑपरेशन हुआ था, मेरा लिगामेंट ब्रेक हो गया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। पर मैं टूटा नहीं था कहीं से भी। सबने बोल दिया अब नहीं खेलेगा, घोड़ा लंगड़ा हो गया, अब नहीं खेलेगा। बन भी गई, 1-2 साल में बंद हो जाएगी टीम। पर मेरा दिसंबर 31 दिसंबर के दिन मेरा ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद में 31 दिसंबर के बाद में मैं 6 महीने में पूरा कवर करके फिर से स्टार्ट किया और टीम के पीछे लगातार लगा रहा अपने जो बनाए हुए। 9 में मेरे टीम ने फॉर्म पकड़ा, तो 9 से तो तकरीबन पकड़ लो 22 तक के, ये 11 12 13 सालों में किसी ने भी एकलव्य को पीछे करने की कोशिश नहीं की। एकलव्य तब भी टॉप था, अब भी टॉप है। अब कुछ अनबन रहती है, कुछ ये रहते हैं, कुछ सुझाव है, कुछ नहीं पटते हैं। ऐसा है, लोगों को जॉब की दिक्कत रहती है तो कम ज्यादा होता रहता। पर अभी भी वो लड़के खेलते हैं तो एकलव्य ही टॉप है। हाँ, मैं अभी पूछने वाला था कि जो पिछले 2 साल है उन उस सालों में एकलव्य दिखी नहीं, मतलब जो एसोसिएशन के थ्रू जो टूर्नामेंट्स होते हैं हाँ। वहाँ पे एकलव्य का जो पार्टिसिपेशन था वो नहीं था। तो इसके पीछे कुछ रीजन होंगे या फिर बैन नहीं, वगैरह कुछ लगा ऐसा कुछ? मतभेद थे, गैर समझ था जो ये था। फिर भारतीय कबड्डी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात हुई, उन्होंने सब मतभेद दूर किए। वाइस और जो विदर्भ के जॉइंट सेक्रेटरी है सतीश भाऊ डफले, इनसे बात हुई, इन्होंने फिर समझाया। फिर हम वापस एक, अब हम उनके साथ में हैं, हम उनसे अलग नहीं है। ठीक है, तो अब बराबर सब चल रहा है, कोई मतभेद नहीं है। और वैसे भी जहां तक के ये है, जो जितेंद्र ठाकुर जी है, ये अभी ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं, शायद ही विदर्भ का कोई आदमी इतने दूर तक के जाए। आज वो इंडियन कबड्डी फेडरेशन के महासचिव है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिसका अगर सही मायने में अगर सही कबड्डी का उपयोग होता है तो बहुत से लड़के आने वाली टीम में उनके सहायता से इंडिया वगैरह में दिखेंगे। पर डिपेंड करता है वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। तो वो भी विफल रहेंगे कि लड़के ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे। अच्छा। परफॉर्मेंस भी आने को ना ना। हाँ हाँ। तो जैसे कि मैं आप बताऊँ, जिस साल आपने खेलना चालू किया कबड्डी, उस साल में ऐसा था कि प्रो कबड्डी निकली ही नहीं थी, कुछ सालों बाद प्रो कबड्डी चालू हुई थी। तो इसके आप कबड्डी में आए, इसके पीछे कुछ रीजन है या आपका मतलब बचपन से सपना था कि कबड्डी में ही जाना है? नहीं, या फिर ऐसा नहीं है। मैं पहले क्रिकेट भी खेलता था, मेरे घर में क्रिकेट था, मैं गजर लीग भी खेला हूँ और क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था। पर स्कूल में लगा हो गया, अकेले खेलते खेलते फिर प्रैक्टिस करता गया, सीखता गया, जल्दी सीखता गया। और वो जो कोच है उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया, नहीं बस कबड्डी खेलना है, तो क्रिकेट छूट गया, कबड्डी रह गया मेरे इसमें। 94 में मैंने लगभग चालू किया। और शायद मुझे नहीं लगता कि इतना लॉन्ग टर्म तक के कोई खिलाड़ी खेला होगा जो रेड भी कर रहा है और वो कवर भी कर रहा है। अभी भी मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, भले ही मैं रेलवे टीम का कोच हूँ, पर मेरी इच्छा होती है खेलना है। अगर मेरे वजह से अगर दूसरे को कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं 50 साल की उम्र तक के भी खेलने को तैयार हूँ। मतलब अभी और कुछ अचीवमेंट्स पाने की जिद अभी भी मन में है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे वजह से दूसरे को कुछ मिलने को ना। हाँ। यानी कि भाई इतना बड़ा बंदा अगर खेल रहा है, जो अभी इसको 30 साल हो गए खेल रहा है, और शर्म थोड़ी सी नए लड़कों को कैसा होता है, अभी इंस्टाग्राम का जमाना है, इंस्टाग्राम फोन ये वगैरह, किसी को मेहनत नहीं करनी है, सबको आयता होना है। आयता किसी को कुछ नहीं है, बराबर है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैट के लिए तुमको उतना प्रिपेयर करना है। पहले मिट्टी का गेम अलग है, मैट का गेम अलग है। दिखने में सेम लगता पर सेम है नहीं। मतलब डिफरेंस बताइए, मैट और ग्राउंड में ऐसा क्या फर्क होता है? मिट्टी में जर्क नहीं मिलता, मतलब जो मिट्टी में अगर मान लो तुम्हारी 25 की स्पीड है तो वो मैट में वो 50 की होती है। बहुत फर्क है, अंदर से जर्क मिलता है, मैट बाउंसी रहती है। ऐसा लगेगा कि आपको इसमें इंजरी नहीं है तो गद्दा है, पर इसमें मसल इंजरी बहुत है। मसल इंजरी? हाँ, बहुत है। लिगामेंट इंजरी बहुत ज्यादा है। उसके लेकिन लिए तुमको प्रिपेयर रहना है, उसके हिसाब से फिटनेस होने को ना। अभी वो नहीं है। अगर आप देखोगे कि लड़कों को ये पता ही नहीं है क्या करना है, वो खेले जा रहे हैं, क्लबों में खेले जा रहे हैं या
आईपीएल टीम बना लेते और खेल रहे, वो कबड्डी नहीं है, वो कबड्डी है ही नहीं। तुमको क्या मिलेगा उसमें अगर तुम टीम बना रहे हो, लोकल टूर्नामेंट खेलोगे? कौन देख रहा है तुमको? कोई देख रहा है? नहीं। दो चार देखोगे। मैं आज अभी नए नए लड़के देखो, आप रील बनाओगे, मैं ये हूँ वो हूँ, प्रैक्टिस दिखाओगे, ये करेंगे, आज मेरा ये हुआ। मैं क्या बोल रहा, तुमको जो दिखाना है ना वो ग्राउंड पे दिखेगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है तुमको कि तुम क्या खेल रहे हो करके। जब तुम ग्राउंड में खेलोगे तो वो हाँ। लोगों को दिखेगा ना, तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम जी जी। रील बना रहे हो और फिर अगर खेलना नहीं हो तो किसको दिखाओगे? खेल के ही तुम दिखोगे, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आज पूरा, आज देखोगे हर लड़के के पास मोबाइल है, रील बनाएगा, डालेगा और फॉलोअर्स बढ़ाएगा। तो अभी ये तो कबड्डी का पार्ट हुआ, आपके स्टार्टिंग कबड्डी की कैसी थी ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन अभी हम बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि मैं बताता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब मेरे मम्मी पापा बोलो यार, अभी के जो जनरेशन है वो ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करने को बोलते हैं, लेकिन जो लड़का रहता है उसको स्पोर्ट में जाना रहता है या फिर कुछ दूसरा अपना उनका फैशन रहता है। तो आपने अपना एजुकेशन सिस्टम और जो कबड्डी खेलते हो स्पोर्ट, इसको मैनेज कैसे किया? देखो मेरे घर से इतना कोई प्रेशर नहीं था, मेरे भाई पे भी प्रेशर नहीं था, वो भी खेल रहा था। मेरे मम्मी पापा देखते आ रहे थे कि भाई खेल से उसको भी नौकरी लगी है, अच्छा नाम हो रहा। पढ़ने वाले का कितना नाम होगा? मेरिट भी आ गया तो एक बार पेपर में आएगा, बाद में कौन पहचान रहा? बस्ती वाले भी नहीं पहचाएंगे, भूल जाएंगे। पर मैं इतने कम एज में खेला कि पढ़ने का ज्यादा सवाल ही नहीं। 10वीं के 12वीं के एग्जाम ही नहीं दिया मैंने। खेल रहा हूँ खेल रहा हूँ खेल रहा हूँ, नौकरी मिल रही है, उसमें खेल के आगे प्रमोशन चल रहे, तो जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। आपका ना मैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी, कितना हुआ है? मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं खेला, मैं डायरेक्ट सीनियर नेशनल खेला। आप अपने स्पेसिफिक एजुकेशन के बारे में बताइए, मतलब एजुकेशन आपने कहाँ तक किया है एग्जैक्ट? देखो मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेशन के बारे में ऐसा है कि मैं सीधा सीधा बोलूँ तो सतीश डफले का इसमें बहुत अच्छा हाथ है कि उसने मुझे वहां पे पढ़ने को बुलाया, मोर्शी में। सतीश भाऊ डफले जो है, जो अभी जॉइंट सेक्रेटरी है, और उनके भैया जो टीचर थे स्कूल के, अरुण भाऊ डफले, हाँ। वो गुजर हो गए हार्ट अटैक से, उनके ध्यान। उन्होंने बुलाया कि मेरे तरफ पास स्कूल से सब हो जाएगा, तू बिंदास खेलते रहे। मैं गया, वहीं से मेरा जो कुछ भी हुआ, जितनी भी पढ़ाई हुई वहां से, क्योंकि मैं टोटल खेल में था, मेरे को पढ़ाई बिढ़ाई में ध्यान नहीं था। क्या है देखो आजकल की फैमिली का क्या है, थोड़ा मॉडल जमाना है, इनको कैसा रहता है कि स्कूल में भी 90% होना और खेल में भी टॉप होना, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तुम 90% भी चाहिए तुमको और स्कूल में भी टॉप, गेम में भी टॉप है, नहीं हो सकता। जो गेम में टॉप है उसको जाहिर है मेहनत करना है बहुत, हाँ। तो वो तो पढ़ ही नहीं सकता, नींद आ जाएंगी उसको, कहाँ से पढ़ेगा? स्कूल में भी डुबकी, अगर बेंच में सो जाएगा वो। जब उसको मेहनत करनी है, सुबह उठना पड़ेगा, तो उसको नींद तो आएगी, कहाँ से पड़ेगा वो? इंजरी भी संभालनी है, सब कुछ करना है, कोई भी खेलो नहीं होता। इससे तो बेकार कंडीशन फुटबॉल और क्रिकेट की है। हाँ, तो अभी हम आपकी सिलेक्शन की बात करते हैं कि अभी तो मॉडर्न सिलेक्शन हो गया या फिर कुछ चेंजेस भी हुए होंगे, तो मुझे उतना नहीं पता। लेकिन आपके टाइम में सिलेक्शन कैसे होते थे, मतलब जूनियर नेशनल, नेशनल से सीनियर नेशनल? देखो तो खेल के देखो मेरा तो ऐसा था, मैं अलग दिखता था सबसे। मैं खेल रहा हूँ, मैं अपना 100% देता था, तो जाहिर है मेरे को लेना ही पड़ता था, लेते थे क्यों? अलग दिख रहा हूँ, पब्लिक जान रही है मेरे को, पब्लिक मेरे को देखने को आ रही है, तो वो सिलेक्शन तो क्लियर था। अब कुछ कुछ रहता है, पर देखो सीधे रास्ते से जाने में फायदा है। सीधा सीधा बताता हूँ, सिलेक्शन दो तरीके के भी होते हैं। एक ऊपर से हाथ होना तो सिलेक्शन होगा, पर हाथ वाला कितने दिन चलेगा? एक खेलेगा ना। पर जो मेहनत करके जा रहा है वो कितना खेलेगा? उसके बगैर टीम नहीं जाएगी। तो मेरा तो सभी नए लड़कों से, शॉर्टकट मत अपनाओ, मेहनत करो और जाओ, तो तुम ज्यादा खेलोगे। अगर तुम शॉर्टकट लोगे तो घर पे बैठोगे, कोई नहीं पूछने वाला, पुलिस भर्ती दोगे, खत्म, खेल फिनिश। और अगर मेहनत करके जाओगे, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दो तरह का होता है, एक टैलेंट रहता है, एक मेहनत रहता है। मैं टैलेंट से ज्यादा मेहनत वालों को दूंगा, क्योंकि मेहनत वाला मेहनत करके खेलेगा, टैलेंट वाला घर में बैठ जाएगा। टैलेंट है, अपन खेल लेंगे, ज्यादा टिक नहीं पाएगा। मेहनत वाले को मालूम है मेरे को ये चीज करनी है, वो 100 बार करेगा, वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी। और टैलेंट वाला नहीं, मैं तो आ गया ना, अब चल लूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और मेहनत करने वाला कभी खत्म नहीं होगा। वो आएगी, उसको काम में आएगा, वो खेलेगा और ज्यादा पावरफुल खेलेगा टैलेंट वाले से। अगर टैलेंट वाला कब काम का है, जब वो अगर टैलेंट के साथ में अगर मेहनत करे तो। और अभी अगर देखोगे आप, किसी को मेहनत नहीं करनी, बस थोड़ा पीटी करेंगे, वो भी रील बनाएंगे, थोड़े से हाथ पैर हिलाएंगे, उनके देख लेना आप, इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ है।
सब बराबर छोटे है। छोटे, ये उनका ये बोलना, ये यहाँ गया वहां गया, फलाना डिमका, बस वही चल रहा है। किसी बड़े प्लेयर को देखा उसकी रील आ रही है? नहीं नहीं करेगा। नहीं है। वो जो कुछ है वो ग्राउंड पे दिखाएगा। जो बड़े प्लेयर्स की रील भी होती है वो बाकी वो बाजू के दूसरा डालेगा ना, इन्फ्लुएंसर, उसको डालने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि क्योंकि वो लोग दिखता फॉलो है। कर रहे हैं उसको। ये छोटे वाले ही, ये थोड़ा करेगा, रील डालेंगे, बस खत्म। बराबर। लेकिन आपके टाइम में ट्रायल्स कैसे होते थे? क्योंकि उस टाइम में ऐसा वेट क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं था, कितने नहीं, भी किलो। पहले बताता, जब मैं जूनियर खेला था हाँ, तब इंडेक्स क्राइटेरिया था। अने मतलब चाहे वहां पे तब लगता था 60 जूनियर के लिए वेट, एज और हाइट, उसका एक मिलाव रहता था, 230 240 ऐसा कुछ, उसमें आने आने का था वो, हाँ, तब वो जूनियर हो जाता था। चाहे 20 का हो तो भी वो उस कैटेरिया में आ गया तो खेल लिया, ठीक है। बट आप भला ही, ये जमाना में पैसा आ गया कबड्डी में, प्रो कबड्डी आ गई, खिलाड़ी का है, क्लब का है। कबड्डी कम हो गई। पहले 3,000 खेलने के लिए, 3,000 का प्राइस खेलने के लिए तुमको बहुत कश्मकश करनी पड़ती थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। हाँ। अब तो इजी है। 50,000 के टूर्नामेंट में 10 टीम नहीं हो रही। ये हालत है विदर्भ में कबड्डी की। जो बच्चे हैं प्लेयर, वो प्लेयर थोड़ी ना है, वो तो रील स्टार है। प्लेयर का है, रील दिखाओ। स्टार है। पहले ऐसा था कि एक टीम में 2 स्टार, 3 स्टार, टीम अच्छी। अब कहाँ है स्टार, बताओ। नाम नहीं गिनवा सकते आप कोई इसमें आपके कि टाइम में विदर्भ का सबसे मतलब भयानक टीम कौन सी थी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखो, हाँ, जब मैं मराठा में था, जब जब खेला तो नवरंग अच्छी थी, हमारा टफ होता था। 2007 के एंडिंग में मैंने छोड़ दिया था मराठा, 8 के स्टार्टिंग में छोड़ दिया था मराठा। तब भी नवरंग अच्छी थी, और गाड़गे बाबा थी, दुनिया भर की टीम थी, नागपुर में भी अच्छी टीमें थी, यानी ऐसा गिन नहीं सकते आप, बहुत टीमें थी। हनुमान ये वगैरह, यवतमाल की जय हिंद, वडगांव, उस टाइम में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होते बहुत थे। ज्यादा कंपटीशन था। तुमको पूल से कंपटीशन, पर डिसिप्लिन था। सबसे ज्यादा पहले डिसिप्लिन था। शाहू सर थे, वो कॉलिंग कर देते थे 8 बजे ने, 8 बजे वो आदमी खुद 7:30 बजे आ जाता था। शुक्रवार कोई लॉट्स पड़ जाते थे, पहले ही हाथ में आ जाते थे, क्योंकि टीमें बहुत ज्यादा थी, डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन। टीम में प्राइस कम था, पर वो कम प्राइस भी आज के 70,000 के बराबर ही है। और अभी जैसे एसोसिएशन बाजी ज्यादा होती है, मतलब मेरा लड़का है तो ये सिलेक्ट होना चाहिए, उस टाइम पे नहीं होता होगा ना इतना? नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे सब इसमें। मेरे को बताओ, ऐसा मेरा लड़का करते, वो लड़के है क्या आज उनके पास में? नहीं है। खेलते क्या? वो तो बस जाना है, उनको क्लब चलाना है। और जिस लड़के को लगते हैं वो दिखते हैं क्या उनके साथ में? एक बार नौकरी लगने तो पुलिस में खड़े हो जाएंगे, मंडल में नहीं आएंगे। मंडल बंद पड़े उसी के कारण। क्यों? क्योंकि तुम उनको प्रमोट कर रहे, मेहनत नहीं करने दे रहे। मेरा लड़का है, मेरा लड़का लगना चाहिए, वो मेहनत कर रहा क्या? उसको तुम प्रमोट कर रहे, ऐसा प्रमोट करके क्या फायदा है? मंडल खत्म होगा उसमें। पहले मेहनत करने दो, लगो। जितना तुम उसके पीछे लगे, उसको लगाने के पीछे लगे हो कि वो लगने को ना, उतनी मेहनत तुम उसको मेहनत करने के पीछे लगो। जब वो खेलेगा खुद लगेगा, उसको जानी होगी कि नहीं खेलना है तो मेहनत करनी है। नहीं तो वो क्या, एक सर्टिफिकेट आ गया पुलिस भर्ती की ट्रायल का, तुम्हारा मंडल खत्म। अभी क्या हो रहा है? वही हो रहा है। एक जिला कैसे भी खेलना है, उधर से इधर से कैसे भी सेटिंग करके, फिर पुलिस भर्ती के लिए पुलिस भर्ती की तैयारी करो, खेलना छोड़ दो। कहाँ है मंडल, कहाँ है कबड्डी? फिनिश है। प्रो आया, ये आया, सब आया, सब मान लिया, पर वो विदर्भ के लड़कों के लिए है प्रो? कितने लग रहे प्रो में? कितने लग रहे बताओ आप प्रो? नहीं लग सकते ना, उतनी तैयारी नहीं है किसी की। बस सबके ख्वाब है हमको प्रो में जाना है, खेलना है, इधर से उधर से। 10 पॉइंट तो मेरे को आते हैं कि प्रो लगना है। कैसे लगेगा भाई प्रो? कैसे लगेगा? तुम गार्डियन ही गलत जगह ले रहे हो। सीधी सी बात है। कोई फ्री बोलेगा उधर चले जाए, फ्री को कोई वैल्यू है? नहीं, फ्री कौन देता है? जिसमें कमी है। कमी आए, जो प्रॉपर नहीं रहता वो क्या ठीक करे? है ना। जिसके पास ब्रांड है वो कैसे फ्री देगा? जिसके पास सब कुछ है, जिसके 30-30 साल खेले में, वो क्यों फ्री देगा? जिसको सब कुछ किराए से लेना पड़ा है, वो कैसे फ्री देगा? फ्री एक गर्दी जमाने का बहाना है कि तुम्हारे को गर्दी जमाने। वैसे तो समर कैंप भी लगाते। समर कैंप क्यों लगाते हैं क्लबों में वगैरह? क्योंकि लड़के आज आए। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम 100 लड़के ले लिए फ्री के नाम पर, सामने के तुमको सही करते हुए देखेंगे, पीछे के कर रहे क्या? 100 लड़कों को एक साथ सिखा सकते हो? नहीं नहीं, तो ये अकेले स्कूल आदमी का की भी टीचर बात तो नहीं नहीं है, बोर्ड पर लिख दे रहे, वो नोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ना। कौन बनेगा? 100 लड़कों में कितने बनेंगे?
आज पुलिस भर्ती के नाम पर कोई भी, मैंने इतने देखे हैं पुलिस भर्ती के नाम पर जिसको कुछ नहीं आता वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। क्यों? 500 बच्चे, उनके 500 बच्चों में से 10 बच्चे तो लगेंगे ही। वो क्या उनके ट्रेनिंग पर लग रहे क्या? खुद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करा रहा है, कर रहे हैं, उनका हो गया सेमिनार, वो उस पर लग रहे हैं। 10 लगना इन्हें बड़ी बात नहीं। मजा तब है अगर तुम सही करा रहे हो ना, 500 में से 400 लगे तो तुम्हारे इसको ट्रेनिंग को मतलब, नहीं तो कोई भी करे। मैंने देखा है रेशिम बाग में, जब वो बच्चे सुबह रात में सोए हैं, दिन भर आ रहे हैं, फिर उनसे फॉक जंप करा रहे। इसका मतलब वो अनाड़ी है जो करा रहा। तुम्हारा शरीर जाम पड़ा है, रात भर तुम सोए हो और डायरेक्ट फॉक जंप कैसे करा सकते? पहले तुमको बॉडी खोलनी है। अगर तुम प्रॉपर करा रहे हो तो तुमको पहले बॉडी खोलनी है। बॉडी खोलेंगे, पूरा स्ट्रेचिंग करोगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करोगे। तो बहुत फर्क है इस चीज में। नहीं, पुलिस भर्ती के अभी देखो मैं बताता हूँ, खेल को कितना स्टेमिना लगता, खेल को ज्यादा स्टेमिना लगेगा ना। खेल को रुपया लगता, पुलिस भर्ती को 25% लगते, 25 पैसे लगते। पर मेंटेलिटी ऐसी हो गई है खिलाड़ी को कि पुलिस भर्ती को बहुत लगता है 1600 की प्रैक्टिस करना है हमको। भाई खेल को कितना लगता है ये पता है? अगर 1 घंटे में तेरे 3 मैच लग गए तो तुमको कितना स्टेमिना होना? अगर कोई ऑलराउंडर होगा तो उसको कितना स्टेमिना, उधर भी जाना है इधर भी रहना है। बराबर। तो स्टेमिना तुमको जमाना है ना। पर मेंटेलिटी नहीं है। प्लेयर जब तक ये समझेगा नहीं खेल पाएगा। मतलब अभी के लड़के जो है वो समझते हैं कि पुलिस भर्ती ज्यादा मतलब हाँ। स्टेमिना लगता है उधर। और अगर मैं बताता हूँ तुमको, जैसे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जब तक कि तुम उसमें मेरिट नहीं, तुमको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मिलेगी? तुम नॉर्मल ग्रेजुएट को तुमको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेंगी ना। वैसी खेल में भी है। 100 जन खेलते हैं, पर जब तक कि तुम मेरिट नहीं हो ना, कोई पूछता नहीं है। मेरिट होने के बाद में तुमको दिखना है लोगों में। तुम जैसे अभी तुमने इकट्ठा कर ली टीम, अभी जो सिस्टम चालू है नागपुर में, पूरे विदर्भ में 5 जगह के लड़के एक जगह हो जा रहे, खेल रहे क्या? लोकल। पर वो लोकल छोटे छोटे क्लबों को पालता है और तुम पूरी इकट्ठा करके उनका हक मारते हो। सीधी सीधी उस पर साल भर जो छोटे छोटे क्लब है गांवों के, वो प्राइस के भरोसे चलते हैं। हाँ, मैं ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला था कि विदर्भ की जो कबड्डी है वो इतनी पीछे क्यों है? क्योंकि ये भी मेहनत कर, लड़के यहाँ पे भी मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन क्यों पीछे है? ये मैं question सही पूछने गाइडेंस वाला नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। अभी कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है तो वो ले लेता है 60 केजी। अब 60 केजी में वेट कम करके वो वहां पे खेल रहा है 25 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, जो पे फिर छोटा लड़का तो गया उसमें। वैसा नहीं होने को ना। एक क्राइटेरिया रहता है, जूनियर, सीनियर, सब जूनियर, हाँ। कुमार गट, किशोर गट, ये जो रहते हैं। आप डेट जब देते हो, जब कोई भी टूर्नामेंट को देते हो, उसको 60 केजी के हिसाब से नहीं देने को ना। क्योंकि नया लड़का है जो एज कैटेगरी में खेल रहा है, उसको ज्यादा मौके मिलने को ना। हाँ। अगर वो 60 केजी बोलता है, नहीं, उसको बोलो कि तुम जूनियर का टूर्नामेंट, यानी जो जिला ट्रायल में तो खेला चाहिए वही टीम वो उसमें जाके खेलेगी, चाहे उसका वेट बढ़ जाए। 1 साल वही टीम खेलेगी। वेट की वैसी मैचेस नहीं, एक बार वेट दे दिया ना जिले में, तो बाद में वेट देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसको ज्यादा खेलने को मिलेगा, ज्यादा खेलने को मिलेगा तो वो पता है उसको कि अपने कैटेगरी में खेल रहे हैं, तो उसका हौसला बढ़ेगा। और यहाँ पे कैसा होता है, 70 केजी टूर्नामेंट, 60 केजी टूर्नामेंट, उसमें क्या हो रहा है, बड़े लड़के खेल रहे हैं वेट कम करके, तो छोटे लड़कों को कहाँ मिल रहा है, तो जाहिर है वो खत्म होगा। है ना, वेट का ले रहे तो वो खत्म होगा। यही हो रहा है। और आजकल तो वो चौरंगी टाइप या गाला कुछ बोलते हैं वो भी चालू हो चुका है। उससे कबड्डी खत्म हो गई। वो बोलते हैं एक प्रामाणिक रहता है, पहले कैसा मंडल से प्रामाणिक रहता था, आज मंडल से कोई प्रामाणिक नहीं है। आप देख लो, आप देख करके देखो, पहले कितना पैसा आ रहा, क्या आ रहा है, किसी को लेना देना नहीं था। उसको खेल से मतलब आ रहा, छोटी छोटी अमाउंट आती थी, खर्चे खुर्चे के लिए जमा करते थे। पर आज वैसा नहीं चलता। अगर आज तुमने पैसे नहीं बांटे ना, मंडल टिकेगी नहीं, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। मोबाइल हैंडल है तो फिर वो रील बना रहे तो उनको कपड़े होना, वैसे पेट्रोल का खर्चा है, पैदल कोई आएगा नहीं ग्राउंड पे। पहले से तो दूर दूर से साइकिल से आ जाती तो खर्चा नहीं था। प्राइस कम थे, खाए पिए बस हो गया, उनको कपड़े मिल गए बस हो गया, प्रामाणिक था। आज भी पुराना जो प्लेयर है वो मंडल से प्रामाणिक है, पर नए नहीं रहते। दो मंडल छोड़ देंगे वो, एक आज छोड़ा तो कल दूसरा पकड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा तो तीसरा पकड़ेगा। वो तो वही हो गया ना, वो एक जगह का आदमी नहीं रहेगा ना। नहीं, वो यहाँ से निकला उस जगह पे और गया, कबड्डी वैसे भी अभी क्लबों की नहीं रही। आज प्रो कबड्डी के वजह से दूसरे नंबर पर चल रहा है गेम। और ये आप भूल जाओ कि ये
गेम अभी आउटडोर है, ये इंडोर गेम है। कबड्डी इंडोर गेम है, मैट आ गई है, मैट में आप बाहर नहीं खेल सकते। और अभी भी तो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं ना मिट्टी के। होते हैं, आप देखो मैट पर भी होगा। अब सबकी तो हॉल जमाने की व्यवस्था नहीं है, तो वो पेंडॉल डालते हैं ऊपर से, ताकि तो हो गया ना इंडोर। हाँ पेंडॉल डाल रहे हैं, सब व्यवस्था कर रहे, तो इंडोर हो गया वो। तो इंडोर के हिसाब से अभी चलने को तो वो तो है ही नहीं, वो कबड्डी का है। और सब मंडलों को लगा हुआ है, नहीं मैट लेना है, मैट होना उस आमदार के पास में ही आमदार है। मेरे को पहले एक बात बताओ, तुम्हारे पास हॉल है, मैट लगाने रोज लगाओगे, रोज निकालेंगे, वही काम करोगे? वैसे कबड्डी नहीं चलने वाली। 1 घंटा लगाने को जाएगा, 1 घंटा निकालने को जाएगा। मैट अगर है तो हॉल में लगा के रखो, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो उस पर वो भी प्रैक्टिस करना आना चाहिए। नहीं तो बस चालू है, उसकी हिसाब से फिटनेस नहीं, कुछ नहीं, बस दौड़ रहे, कुछ कर रहे, एजिलिटी नहीं कर रहे, वो फिनिश होते जा रहा है उसमें कबड्डी। और सबसे मेन, मंडल खत्म हो रहे करके कबड्डी खत्म हो रहा। बहुत से मंडल बंद पड़े हुए हैं। आज तुम देखो, पहले कितने विदर्भ लेवल होते थे, विदर्भ लेवल बोले तो स्टेट लेवल, इसके आज वो फिनिश हो गए, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा डालने को देख रहा नहीं है, स्पॉन्सरर कम है कबड्डी के नाम पर। आज तुम टेनिस बॉल क्रिकेट भी देखोगे तो उसको स्पॉन्सर आ जाएंगे, क्योंकि उनको खेल का मजा लेना है। पर कबड्डी में स्पॉन्सर लाइन कम है। और आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि स्टेट लेवल भी बोले, गैलरी का खर्चा है, एसोसिएशन का खर्चा है, अंपायर का खर्चा है, प्राइस का खर्चा है, रोज का खाने का खर्चा है। अगर अच्छा विदर्भ लेवल लेते बोले तो नॉर्मली 15 लाख रुपए जाएंगे। बाप रे, तो कैसे बहुत होगा? ज्यादा। इतना कौन स्पॉन्सर करेगा? नहीं होगा ना, मुश्किल होते जा रहा। और एक तो जो बड़े बड़े मंडल थे, वो उनके सिर्फ नाम रह गए। मंडल का है, लड़के का है। और खत्म होने का कारण भी एक है, आज तुम देखोगे मराठी स्कूल बंद हो गए। हाँ जो गवर्नमेंट स्कूल थे, मराठी स्कूल थे, जिससे कबड्डी को लड़के मिलते थे, वो बंद हो गए। सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल, ये लड़के थोड़ी ना खेलते हैं कबड्डी, नहीं ये खेलते। तो अपने हिसाब से गेम खेलते हैं। तो कबड्डी तो खत्म होते ही जाएगा। अब अगर तुम अच्छे से प्रमोट नहीं करोगे तो कुछ साल में ये भी कबड्डी नहीं बचने वाली। कैसे बचेगी? खेलने मतलब वाला ही जो कोई नहीं रहेगा तो कैसे बचेगी? नेशनल लेवल पे कबड्डी है वो बढ़ रही है, लेकिन जो इंटरनल कबड्डी है, जो स्टार्ट कोर है कबड्डी की, वो हाँ, कम होते जा रहे हैं। देखो अपने इधर की जो टूर्नामेंट का है वो स्टैंडर्ड खत्म है। अब थोड़ा महाराष्ट्र में जाओ या तमिलनाडु में जाओ, उनका स्टैंडर्ड देखो, बहुत पैसा खर्च होता है वहां, तो नाम के लिए मर रहे, बहुत प्लेयर भी वैसे है, वो मेहनत करते हैं वो चीज की। आप अपने इधर देखोगे तो मेहनत किसी को नहीं करनी है। वो उनको ऐसा लगता है कि 6 का कवर लगा के पूरा 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस की तो हो गए है प्रैक्टिस। वो कबड्डी नहीं है, नहीं है वो कबड्डी। कर रहे मिट्टी पर प्रैक्टिस तुम, अभी प्रोफेशनल लाइन पे आ गया तो तुमको प्रोफेशनल के हिसाब से, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे तरफ आओ, आप अच्छी अकेडमी में जाओ और थोड़ा देख के जाओ कि उसका रिकॉर्ड देखो, वो पहले क्या खेला है, जो एकेडमी चला रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है कबड्डी में, वो देख के जाओ, बहुत जरूरी है वो। आपके प्रो कबड्डी को छोड़ के आपके, हाँ, बाकी अचीवमेंट्स पे बात करते हैं। मतलब जैसे नेशनल्स हो गया, आप फेडरेशन कप खेले हो, तो उसके बारे में अचीवमेंट्स बताइए, आपकी क्या क्या अचीवमेंट हुई है आप? देखो मेरे तो गोल्ड भी है नेशनल गेम्स में, गोल्ड जो इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट है नेशनल गेम, वो भी मेरा, पर वो मैं राजस्थान की तरफ से खेला। मैं कंटिन्यू खेलता था पर मेरे टीम को फिर खेलने नहीं देते, मेरे को वापस विदर्भ में लौटना पड़ा। हाँ। मेरी गलती भी हुई है कुछ, अगर मैं इंडियन रेलवे का कैंप छोड़ के ना भागता, मेरे मन में था मैं साला फेडरेशन कप में बेस्ट प्लेयर निकला, मेरे को एशियन गेम का कैंप मिलना था, हाँ नहीं मिला, नहीं दिया, जो बाहर बैठा है उसको दिया। मेरे मन में खटक रहा था, मैं परमानेंट प्लेयर था। अगर मैं 2008 में भाग के नहीं जाता इंडियन रेलवे के कैंप से, तो मैं कम से कम 18 तक के यानी, और मान लो मेरे 3 नेशनल है रेलवे से, तो मेरे वो 14 से 15 हो जाते थे इंडियन रेलवे से। पर मैं, मेरे मन को नहीं पट रहा था, मेरा वैसी है, अगर मेरे को नहीं पट रहा तो मैं नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ कुत्ता भी बोले। और वो मेरा गलत हो गया एक फैसला, क्योंकि मैं वहां से खेल के विदर्भा से गया। और जो पहले जो सेक्रेटरी थे राजस्थान के, उनका बेटा खेला करता था नवनीत गौतम, जो अर्जुन अवार्डी है। एमपी के साथ मैच चल रहा था, महाराष्ट्र का वो चल रहा था टफ, वेस्ट जोन नेशनल हुआ करते थे तब, हाँ बहुत टफ चल रहा था। मैंने बड़े मुश्किल से महाराष्ट्र 2 पॉइंट से जीती, वाह, वो था ब्यावर में राजस्थान में। और मैं दिल्ली से इंडियन रेलवे का कैंप छोड़ के, मेरे को रोक रहे, मैं नहीं रुका। कोच ने भी बोला रुक जा रुक जा, मैं नहीं रुका, क्योंकि मेरे मन में वही था यार, मंजीत आया है, अभी मेरे को बाहर बैठना पड़ेगा।
मंजीत ने रेलवे ज्वाइन कर ली थी, जाहिर है मेरे से अच्छा था, ऊपर था, मैं ये नहीं मानता। मंजित नरवाल, हाँ मंजीत, चिल्लर मंजीत चिल्लर, चिल्लर, मंजित वो आ चिल्लर। गया था। हाँ हाँ। और थोड़ी उनकी पकड़ पर भी, वो तो थर्ड खेलते थे ना शायद। थर्ड प्लस रेडर था ना, मैं भी थर्ड प्लस रेडर था। अच्छा, मतलब दोनों का वो मैच हो गया हाँ तो दोनों भी आपको ऑलराउंडर थे। इनसिक्योरिटी हो गई थी वो वहां थोड़ा पे। सा उधर का होने से, और इंडिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं अच्छा, वो अच्छा था, ठीक है, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलो। पर मैं सेकंड चॉइस में मैं था, मैं कई साल निकाल सकता था। मैं वहां से गया, इंडिया मिलना चाहिए करके ब्यावर में गया। नवनीत गौतम बोला मेरे को, तू ये मैच मार ले, तेरा इंडिया फिक्स है, क्योंकि वही लोग सिलेक्टर वगैरह थे। मैं वन साइड कर दिया मैच। हम्म। लगभग जब 5 मिनट बाकी थे तब 25 की लीड होंगी हमारी विदर्भ की। कुछ नहीं था विदर्भ में, पर मेरे पैर में डाई पड़ गई। 5 मिनट रहते रहते मैच जीत गए हम 16-17, पर मैं उसके बाद के कोई भी मैच नहीं खेला। फिर चोट थोड़ी बहुत ठीक किया, उसके बाद साल भर खेलता रहा, पर फिर ज्यादा हो गया, ऑपरेशन हो गया मेरे पैर का। वो एक एक इससे मेरा नुकसान बहुत हो गया। अगर मैं इंडियन रेलवे के साथ बना रहता था तो हो सकता है आज मैं इंडियन रेलवे टीम का सिलेक्टर होता। वाह। फिर भी आपने मतलब अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, आपके मतलब कितने नेशनल्स खेले हो आप? मेरे 11 नेशनल है। 11? हाँ। इसके बावजूद आप इंडियन कैंप में सिलेक्ट नहीं हुए? नहीं, कैंप में था ना मेरा सिलेक्शन। कैंप में हुए थे हाँ, मतलब? पर कैसा था, शाहू सर और स्वर्गीय श्री सुभाष पीसी की बनती नहीं थी। अच्छा। वो ब्यावर से ही मेरा नाम आ गया था, क्योंकि वो चोट ठीक के गया था, हाँ। मेरा नाम था, और उसने मेरे को कभी लेटर नहीं दिया। ऐसा और क्यों? आजकल कैसा है, हाँ। थोड़ा कुछ हुआ तो पहले आ जाता इंस्टाग्राम वगैरह, पहले वो नहीं था ना, तो पता ही नहीं चलता था। प्रेस वालों को पता था कि आ गया है करके नाम, पर मेरे को लेटर नहीं दिया। साई में लिस्ट लगी, नाम है मेरा वाला, पर मैं गया ही नहीं, क्योंकि मेरे को दिया ही नहीं लेटर। क्योंकि मैं फॉलो करता था साहू सर को, हम्म। सुभाष भाव को फॉलो नहीं करता था। बल्कि उनसे मेरे जाति भेद नहीं था, मतभेद नहीं था कुछ, पर मेरा शुरू से लगा उधर था, तो वो उनकी बनती नहीं थी, तो उसका मेरे को नुकसान हुआ। आप 11 नेशनल खेलने के बावजूद इंडिया की तरफ से खेल नहीं पाए, नहीं और यहाँ पे लड़के कुछ नेशनल्स खेलने के बाद ट्राई कर दे कि मैं खेल लूं इंडिया। भाई, मैं 13 के बाद में नेशनल नहीं लगाऊ, मेरे ऐसा क्यों? 11 होगा कुछ, किसी को मैं पसंद नहीं होगा उस टाइम में। मतलब क्योंकि यहाँ पे 2011। कैसा है, देखो मैं कैसे बताता हूँ। यहाँ पे लोग, एक रहता है ना घर में आती काम वाली, तो वो काम वाली बाई आती है, वो इधर उधर झगड़े लगाती है। हाँ वैसे भी कुछ लोग रहते हैं जो बैठे रहते हैं, है ना, ये नहीं होना, अपन तो सकते, अपन तो खेल के जाएंगे, अपन झुक हाँ। के तो जाएंगे नहीं, है ना। तो वही बात रहती है। उसके बाद में मैं खेला नहीं, कई कितने टूर्नामेंट के फाइनल मार दिए होंगे जिले ने। आज देखो नागपुर जिला फाइनल के लिए तरस रहा है। फाइनल देखो, क्वार्टर फाइनल नहीं खेल पा रहा है, दोनों, चाहे ग्रामीण हो या सिटी हो, प्लेयर ही नहीं है। रील स्टार बैठे हुए हैं, मेरे को सख्त नफरत है उससे। पहले तुम कुछ खेल लो, रील दूसरा बनाएगा तुम्हारी। और वैसा नहीं है, कैमरा लेके खुद एक को बनाने लगाएंगे, रील बनाएंगे, डालेंगे, 10 रेट की, एक एक्स में ले लेंगे और डालेंगे, गाना डाल देंगे उसमें, लाइक चलते रह रहे उसमें। मतलब आप 2013 तक प्रॉपर नेशनल्स खेलते हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद से कुछ एसोसिएशंस का कुछ रहेगा, मैं तो अभी जैसा बोल नहीं सकता, लेकिन उसके बाद से आपका एक भी नेशनल नहीं हुआ। शायद हो सकता मैं रेलवे में था इसलिए नहीं लिया हो, दूसरे की जगह भरना चाहते हो। मेरा क्या नुकसान हुआ उसमें? शायद मैं खेलता तो क्वालिफाई होती थी हर बार, क्वालिफाई भी 2 बार मैं ही कराया। मेरे रहते हुए 2 फेडरेशन खेली है रेलवे मतलब आप की, मेरे फेडरेशन 4 कप भी खेले फेडरेशन हो? है टोटल, 2 रेलवे से, 2 विदर्भ से। एक में फेडरेशन मैं कप। बेस्ट प्लेयर हूँ 2007 में। अच्छा, ये फेडरेशन कप कैसा होता है मतलब? नेशनल थोड़ा, की जो क्वालिफाई हुई 8 टीमें रहती, जो क्वार्टर खेलते हैं, उनका फेडरेशन कप होता है। मतलब विदर्भ उस टाइम पे क्वालिफाई होती थी? 2 बार क्वालिफाई हुई, एक बार बॉम्बे में, अच्छा। 5 में, 2004 में, सॉरी 4 में। हाँ हाँ। और वो क्वालिफाई होने के बाद फेडरेशन कप होता था? हाँ, फेडरेशन कप में और खेलने उसके आप को। बेस्ट प्लेयर थे 2007 नहीं, में? मैं रेलवे की तरफ से बेस्ट प्लेयर था, इसके तरफ से अच्छा, नहीं। विदर्भ की तरफ से नहीं? नहीं, रेलवे टीम की तरफ से, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ। इंडिया लगना आसान है, इंडियन रेलवे लगना बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि रेलवे के तरफ से खेलना ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रेलवे ऐसे प्लेयर को अपने टीम में नहीं लेती डायरेक्ट। रेलवे में सब क्रीम प्लेयर रहते हैं, क्योंकि सब चुन चुन के आते हैं। हाँ। आज नेशनल में जो खेलती है सबसे टॉपर टीम रेलवे से, उसके बाद सर्विसेज का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र आता है।
इतना कुछ खेलने के बाद आपको अवार्ड भी मिले होंगे, अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे को सबसे पहले 2009 में एसजेएन अवार्ड मिला, जिसकी हमको फॉर्म भर के नहीं देना है। एसजेएन में, एसजेएन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और मेयर ये दोनों का कोलैबोरेट था। अभी रायसोनी के साथ में उनका कोलैबोरेट। अच्छा। तो वो तो खुद उनके पास मेरा डाटा था, वो घर पे आके इंटरव्यू वगैरह लेते। वो नागपुर का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी मिला मेरे को। रेलवे के जीएम अवार्ड मिले, वो भी 3 साल कंटिन्यू। जीएम जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर अवार्ड वो 3 साल कंटिन्यू। डीआरएम अवार्ड मिला, बैंकर स्पोर्ट्स मिला। छत्रपति के लिए मेरे पॉइंट्स कम पड़ रहे क्योंकि मेरे नेशनल इधर उधर से है। मैंने भरा भी नहीं छत्रपति का फॉर्म। और आपको फिर जॉब ऑफर्स भी आए होंगे ना इतने? बहुत जॉब, एक नहीं आया। ये नागपुर का था करके किया मैंने जॉब। और काफी लोग कहते हैं, विदर्भ के लोग और मेरे सर भी कहते थे कि जो शशांक वानखेड़े है वो विदर्भ का फर्स्ट प्रो कबड्डी प्लेयर है। इस चीज में कितनी सच्चाई है, आप ही बता दीजिए। हाँ, पहला मैं ही हूँ, पर बहुत लेट आया प्रो कबड्डी। अगर ये मेरे सही टाइम में आता तो और कुछ अलग होता। वो तो जब मैं खेला, मैं शायद 34 साल का होगा तब। उस टाइम तक के तो लड़के खेलते नहीं है, नहीं खेलते, छोड़ देते। 27-28 साल में तुमको देखोगे तो लड़के खेलते नहीं है, नहीं खेलते हैं। है ना। मेरे तो 3 दशक हो गए। और ऐसा नहीं कि मैं खेल रहा हूँ, अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि खड़ा हूँ, नहीं, जीतना है मेरे को। खड़ा रह के सिर्फ खेलूंगा नहीं मैं। और मेरे को खेलना है तो मैं उतनी मेहनत करके खेलूंगा, ऐसे नहीं खेलूँ। अभी भी मैं खेल सकता, पर मैं थोड़ा अभी अनफिट हूँ। पर चालू है मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा प्रैक्टिस करूँ, थोड़ा करूँ, वेट वेट तोड़ू, और वापस थोड़ा 1-2 साल और खेलूँ। यानी कुछ टूर्नामेंट, मेन टूर्नामेंट, जैसे खासदार हो गया, ऐसे मेन टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट में। तो आप विदर्भ के पहले प्लेयर थे, हाँ, और उस टाइम पे मतलब अकेले प्लेयर थे, तो बाकी पूरे अदर साइड मतलब हरियाणा राजस्थान इधर साइड के प्लेयर हो गए। तो आपको क्या दिक्कत गई थी प्रो कबड्डी में, मतलब जब सिलेक्ट नहीं हुए, देखो, कैंप में गए? ये रहता है, बोलचाल सब करते हैं, पर सबके मन में क्या रहता है, नहीं मेरा, मैं खेलने को नहीं। अब तो खैर मराठी लड़के बहुत खेल रहे हैं, महाराष्ट्र के हैं, पर वो एक टीम में अगर 4-5 रहे तो दिक्कत नहीं जाते। पर जहाँ तुम एक हो ना, बहुत मुश्किल जाता है। आप कभी रह के देखना बहुत। और इंडियन रेलवेज की इसमें भी मैं अकेला मराठी रहता था। वाह। मैं साउथ वालों के रूम में रहता था, मेरे को तो लैंग्वेज भी नहीं समझती थी। वो अपने इसमें आवाज में गाने लगाते थे और अकेला आदमी बोर हो जाता था। वो जो दिल्ली में लगता था कैंप, नॉर्दर्न वाले रहते थे, उनकी अलग रूम थी, मैं साउथ वालों के साथ में। तो बहुत फर्क पड़ता था उस चीज का। आप महीना निकालना है, इन्हें जान पर आता है। मराठी आदमी नहीं रह सकता बाहर जाता, हिंदी साइडर रह लेगा। वो तो कहीं पे भी डाल दो उसको तो वो रह लेगा। अरे लेकिन क्योंकि उनको हिंदी आता है ना, और हम हाँ, हिंदी बोलते हैं प्रॉपर, लेकिन अदर साइड गए तो वो हिंदी बहुत कोई कोई दिक्कत नहीं आता है। जानता। और उनमें काफी एक ही होती है नॉर्दर्न में वालों की, उतनी एक ही अपनी मराठी वाले की नहीं रहती। अगर मराठी आदमी बढ़ रहा है ना, उसकी टांग खींचने वाले ज्यादा मिल जाएंगे आपको। गलत सलत प्रेजेंट करेंगे, अच्छा कुछ नहीं, अच्छी वाली बात नहीं, प्रेजेंट दूसरा करेंगे। रोक टोक आदमी किसी को नहीं पड़ता। आज का जमाना अलग है। बराबर। आज का जमाना आजी आजी वाला है। खेलने वाला नहीं करेगा, जिसको कम खेल के जाना है वो करेगा, जिसको खेल के जाना है, जो मेहनत करे वो क्यों जाएगा। वो खेलेगा भी, जाएगा भी, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। तो उस टाइम पे फिर आपको दिक्कत हुई थी क्या, मतलब मैचेस खेलने में? दिक्कत तो रहती है, अकेला आदमी है। और मैं वही बोला ना, मेरा सही टाइम नहीं था वो। फिर भी मैं 3 सेशन खेला, ऐसा नहीं। और सेशन खेलता था, अगर पहले इससे लगता था तो और सेशन खेलता था। प्रो कबड्डी लेट आई ना आपके टाइम? प्रो कबड्डी ही लेट आया है। अगर पहले आते ना तो आज हाँ। तुम ये जो नाम ले रहे ना, दूसरे प्लेयर होते, जो बड़े स्टार होते, दूसरे कई और निकल जाते थे। बहुत प्लेयर थे, वो तो खत्म होते टाइम में आया। तब जो मेन प्लेयर थे उनको तो आधे से ज्यादा इंजरी में थे। किसी का खंदा टूटा है, किसी का पैर टूटा है। कबड्डी गेम है ये, सब टूट फूट ही रहते हैं। उंगली तक के बराबर नहीं रहती कबड्डी प्लेयर। तो शशांक भैया, अभी हम प्रो कबड्डी के ऊपर आते हैं। आप प्रो कबड्डी में सिलेक्ट हुए वो तो ठीक है, लेकिन अभी हमको आप सिलेक्शन क्राइटेरिया बताइए प्रो कबड्डी का, कि कैसे होता है? देखो, एक तो अगर आप नेशनल में जा रहे हो, अगर सीनियर नेशनल खेल रहे हो, तो आपकी टीम कम से कम ऊपर खेलने को ना, या 1-2 जो प्लेयर खेलते हैं सभी का नहीं जाएगा नाम। लिस्ट में आना जरूरी है। जो सिलेक्शन लिस्ट रहती है उसमें रहता है A B C D, ये हाँ। 4 कैटेगरी रहता है, और 5वीं कैटेगरी रहती है NYP।
ठीक है, एनवाईपी का ऐसा है, उसमें 18 से 22 साल तक के अच्छा। जो बच्चे रहते हैं उनको। हाँ और मैं बताना चाहता हूँ कि उसके लिए 18 से जो 22 साल के जो लड़के हैं, इनको नेशनल की जरूरत नहीं है। जो बाहरी ऑल इंडिया टीम हाँ। ऑल इंडिया होते हैं टूर्नामेंट, उसमें अच्छा खेलना जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, पहले जब स्टार्टिंग में होती ना तो फ्रेंचाइजी खेलती नहीं थी ऑल इंडिया टूर्नामेंट में। हाँ अब सबने अपनी टीम बना ली है जो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेशन कर रही है, तो उनके साथ में उनके मैनेजर कोच सब रहते हैं। जो अच्छा खेलता हुआ देखा उसकी एज पूछते हैं और डायरेक्ट हाँ। नाम लिख के उसको एनवाईपी ले लेते हैं। एक टीम को 4 एनवाईपी लेना पड़ता है, जो वो डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का रहता है, तो वो डायरेक्ट ले लेते हैं उसमें से। अच्छा। या तो फिर ट्रायल होते हैं एनवाईपी के, उसमें वो सिलेक्शन में जाके फिर जूनियर नेशनल में से वो डायरेक्ट नाम चलता है एनवाईपी के। इसमें 18 से 22 साल के जो इसमें से सबसे आसान तरीका एनवाईपी। हाँ और मुश्किल तरीका ये सीनियर नेशनल में तुमको परफॉर्मेंस करना है। मतलब अगर मान लो ये विदर्भ की टीम खेल रही है या कोई टीम खेल रही है, अगर ये क्वार्टर खेलेंगे तो इनके 5-6 बंदे नाम चढ़ेंगे। ठीक है, जो अच्छा खेलेगा फिर उसमें ये हो जाता है कि किसी ने अपना फीता उठाने को ना, जो ऑक्शन होगा। अच्छा। यानी मुश्किल वाला काम है। हाँ सबसे आसान तरीका है एनवाईपी, मुश्किल काम है ऑक्शन में आके फीता उठाना, क्योंकि तुमको परफॉर्मेंस भी करना है। एक नेशनल के एक मैच के भरोसे तुमको कोई नहीं लेने वाला, साल भर का परफॉर्मेंस देखते हैं वो। अगर नेशनल में भी देख लिए तो अपनी वीडियो भी मंगाते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तुमसे कांटेक्ट करते हैं, वो तरीका है। पर ये तो यूथ के लिए हो गया ना, एनवाईपी मतलब यूथ, हाँ, न्यू यूथ यंग के लिए। प्लेयर बाकी जो 22 साल के ऊपर हो गया वो तो देख नहीं पाएगा। वो लिस्ट में जाएगा, ऑक्शन में जाएगा, उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते कोई भी फ्रेंचाइजी। पहले होता था स्टार्टिंग में 3-4 सीजन, मैं भी ट्रायल देके ही लगा था, बेंगलोर ट्रायल दिया था मैंने। हाँ पहले ट्रायल लेते थे वो हर सिटी में, अब वैसा नहीं है। अब अच्छा। जूनियर के ट्रायल बुलाते हैं वो, सीनियर के ट्रायल नहीं होते। उनको सीधा रास्ता यही है, नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करो, हाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करो, वो खुद डालेंगे तुम्हारा नाम एबीसी पर। गैर समझ ऐसा हो गया कि नेशनल जाओगे तो ही हम प्रो में आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमको अच्छा खेलना है, ना कि नेशनल खेलना है। अच्छा। जब तक कि तुम अच्छा नहीं खेलोगे, जाहिर है अच्छा खेलोगे तो तुम नेशनल भी खेलोगे। हाँ और बराबर। अच्छा टूर्नामेंट खेलोगे तो हरियाणा के लड़के क्यों ज्यादा लग रहे हैं, वो बाहर टूर्नामेंट खेलते हैं, बहुत टूर्नामेंट खेलते हैं ऑल इंडिया, ये नाम से, वो टीम से, ये टीम से, सारा हरियाणा के लड़के रहते हैं। अपने आगे क्या करते हैं, गाला टीम बनाते, लोकल खेलते और बोलते कि प्रो कबड्डी लगना है। कैसे पैसे लगाओगे, देंगे। वो टूर्नामेंट का फाइनल होता है सुबह 4 बजे, उसको देखने वाला कोई रहता नहीं है। 2 जन माइक पर बोलने वाले, 4 जन ऑर्गेनाइजर, 4 अंपायर, वो तुम्हारा मैच देख रहे हैं। बराबर। एक यूट्यूबर, वो भी आंख मलते मलते तुम्हारी मैच कर रहा है। तो तुम्हारी मैचेस देख कौन रहा है, वो क्या फ्रेंचाइजी देखेगी? ये लोकल टूर्नामेंट, वो तुम बराबर है भी नहीं प्लेयर सामने वाले, और उसमें भी तुम बना के खेल रहे हो टीम, स्ट्रांग बना के। हमको हारना नहीं है, बना के खेलोगे ताकि लिए पैसों के लिए। अरे वही तुम बनाई हुई टीम, तुम ऑल इंडिया खेलो ना, ऑल इंडिया खेलोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो खुद ब खुद लगेगी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बराबर है। क्योंकि अब सबको कबड्डी समझता है, अब काफी समय निकल गया जो मैनेजर को भी कबड्डी समझता है। पहले नहीं था, वो कोच के भरोसे थे। आज कोच को साइडलाइन करके मैनेजर टीम चुनता है, खुद लेता है। कोच को अधिकार रहता है पर मैनेजर कंटिन्यू, कोच तो चेंज होते रहते हैं, मैनेजर तो जुड़ा हुआ है, तो वो लेता है। जरूरी है टूर्नामेंट खेलना और अच्छा खेलना, परफॉर्मेंस बढ़ाना है अपना। पर नहीं, वो गैर समझ है सबको कि मैं नेशनल खेलूंगा तो मैं प्रो में आऊंगा, फिर इधर उधर जाऊंगा, ये एकेडमी में जाऊंगा, वो एकेडमी जाएंगे तो वो एकेडमी से ये कर लूंगा, एक बॉम्बे में करजत में एकेडमी में है, उसमें जाऊंगा तो मैं प्रो में आऊंगा। ऐसा नहीं है, ये सारा गलत फहमी है। सीधा सीधा ये है शॉर्टकट रास्ता कि तुमको अच्छा खेलना है और बाहर के टूर्नामेंट में अच्छा खेलना है, ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट। ऑल इंडिया टूर्नामेंट में, ऑल इंडिया ए ग्रेड में अच्छा खेलना है, तब तुम लगोगे। सबसे आसान तरीका, अच्छा खेलोगे तुम लगोगे, और 22 साल के अंदर है, तुम लगोगे ही लगोगे। मैं मेरे एकेडमी में यही बोलता है, तुमको खेलना है, ये नहीं सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और यहाँ यहाँ छोड़ो, छोटे क्लबों को खेलने दो, ऊपर के लो भले हार जाओ, जरूरी नहीं है जीतना है तुमको, अच्छे के साथ अच्छा खेलना है। तुम सोचोगे कम के साथ हमको खेलना है और जीतना है, तो तुमको ऊपर लेवल नहीं मिलेगा। तुम अपने पास खोने को कुछ मत रखो, पाने के रखो, यानी बड़े लोगों के साथ में अच्छा खेलो, बड़े टीमों के साथ, तो तुमको सब मिलेगा, क्योंकि तुम बड़े होंगे उसमें।
छोटों के साथ करके छोटों के साथ टीम बना ली और खेलोगे, क्या मिलेगा? हाँ, वो तो ऑब्वियसली जीतना चाहिए। हाँ। और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना कुछ भी नहीं, छोटे कुछ ही लड़कों नहीं के साथ। मिलेगा, कोई नहीं देख रहा तुमको। तो आप पीकेएल में कैसे सिलेक्ट हुए थे और किस साल आपने डेब्यू किया था प्रो मैंने कबड्डी शायद में? 2015, मेरे रेलवे की टीम के कोच थे, मेरे इंडियन रेलवे से रहते हाँ। कोच थे, उन्होंने मेरे को बैंगलोर में इनवाइट किया। मैंने दूसरे सेशन में ही ट्रायल दिया था, पर तब मंजित था टीम में, तो बहुत अच्छी, मेरे को मालूम था मैं लग गया था। पर उन्होंने वो साल नहीं बुलाया, उसके दूसरे साल फोन किया, शशांक तू आजा, तू सिलेक्ट है। मैं दिल्ली गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, हो गया मेरा। मतलब कोई ट्रायल वगैरह नहीं हुआ ट्रायल आपका? दिया ना मैंने, बैंगलोर में ट्रायल दिया, बैंगलोर में जाकर ट्रायल दिया। मतलब उस टाइम ये ट्रायल नहीं होती था? थी सीनियर्स की तब, अभी नहीं होती। ये ऑक्शन था तब जब हाँ आप सिलेक्ट हुए थे, तब ऑक्शन था? हाँ, ऑक्शन था ना। अच्छा, फिर आप ऑक्शन में आए थे या फिर आपको नहीं, डायरेक्ट? तब ऑक्शन नहीं था, नहीं था? नहीं ऑक्शन नहीं था, तब ट्रायल थे। मतलब डायरेक्ट ट्रायल्स हुए और आपका जो, फिर ये कैसे होता था मतलब आपकी प्राइस कैसे लगती थी वो एक उसमें? डिसाइड 8 लाख 8? नॉर्मल अमाउंट, अब 8 लाख? 13 है, तब 8 थे। अच्छा, मतलब 2015 में आप सिलेक्ट हुए बेंगलोर बेंगलुरु बंगाल बुल्स। बेंगलुरु बुल्स। तब तो वहाँ पे जो कवर थे वो मंजीत चिल्लर थे शायद, नहीं, तब नहीं था। आप ही खेले थे? और एक था सोनू, कुछ तो भी नाम था, हाँ। वो आर्मी का था, और मेरी टीम में आर्मी के लड़के ज्यादा थे, अच्छा, वो खेल रहा था। तो फिर कैसा गया था आपका वो सीजन? और उस टाइम देखो, पे तो आप एक। तुमने पहाड़ देखा, हाँ। दूर से बहुत अच्छा लगता ना, हाँ। और जब सामने जाओ तो चढ़ाई आसान रहती, नहीं। बस वैसे ही रहता है, चढ़ाई आसान नहीं रहती कोई चीज की। वो टीवी पर देख के लगता है नहीं हम नहीं खेलेंगे, पर जब वहां जाओगे ना, चढ़ाई आसान नहीं रहती, घर की याद आती है। पर वहाँ पे वैसे क्वालिटीज दी जाती है रहती बोलते ना थे। क्वालिटी, 5 स्टार में रह रहे हो तुम, एक हद तक के, हाँ हाँ। क्योंकि 24 बंदे एक टीम में, सबको खेलना है, किसको खिलाएगा कोच? सब एक में के काट रहे थे, तुम अपने साइड के अकेले, 4-5 बंदे हो तो वो भी तुम्हारे मराठी तुम्हारे साथ कभी एक नहीं होंगे। वो तो सोचते कि नहीं ये मैं अच्छा हूँ इससे, खराब रहे मैं अच्छा हूँ इससे। हरियाणा वाला वैसा नहीं है, आज वो आगे क्यों है हमारे से? मतलब वो एक ही वो एक में पकड़ के को चल। लेके चलते, उनका बंदा बाहर नहीं बैठेगा चाहे कुछ हो जाए। भैया अभी हम बात करते हैं, आपने इतना कुछ प्रो कबड्डी में हासिल किया, नेशनल फेडरेशन का इतना कुछ हासिल किया, पर आपका बैकबोन कौन था देखो, इतना कुछ? बैकबोन तो ऐसे कोई नहीं था, अगर मेरे घर से भी कोई नहीं, मेरा भाई अलग गेम का, बैकबोन था। बैकबोन होता तो मैं आज जो काफी और ऊपर होता, कि जिस तरह, नहीं तो मेरे पीछे बैकबोन होता तो मैं 2000 में ही इंडिया खेल लिया रहता। ऐसा परफॉर्मेंस था, जो मेरा पहला नेशनल, उसी में ही इंडिया खेल लिया रहता था मैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, सबसे अच्छा टीम में। बैकबोन ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पापा तो नौकरी वाले पर्सन थे, हम्म। तो ऐसा है। पर आज जो मेरे पास है, आज है मेरे पास, पर आज मेरी उम्र निकल चुकी है, आज मैं खेल के इंडिया तो लग नहीं सकता, मतलब बच्चों जिस को चांस टाइम देना गरज है। थी उस टाइम वो नहीं मिला नहीं सपोर्ट जो था, चाहिए था। नहीं, अभी वो किसी का सपोर्ट नहीं था। डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि अगर रहता तो लग जाता था। नहीं, अपने से भी कुछ ये है प्लेयर जिनको कुछ नहीं मिला खेलते हुए, फिर अपने को इतना कुछ मिला, उसमें हम खुश है। क्या नहीं है, आज अच्छे जॉब पर है, हाँ। एकेडमी चल रही है, इतना लेवल पर क्लब को लेके गया, आज बच्चे चला रहे हैं उसको, एक अच्छा लेवल है उसमें। और आज अपन किसी का बैकबोन बन के चल रहे, भला ही अपने टाइम पर नहीं था, पर इतना तो हासिल कर लिया कि किसी का बैकबोन बन सके। पर कुछ गिल्टीनेस तो रहता होगा, मतलब गिल्टीनेस तो नहीं बोल सकता, कुछ मन को चुभता है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है, तो उस टाइम पे आपने सर्वाइव कैसे किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लोग मेरे को बहुत चाहते थे। जब मैं खेलता था तो ऐसा था कि मेरा जब तक मैच नहीं लगता था, पब्लिक नहीं हिलती थी वहां से। एकलव्य का मैच चल रहा है ना, तो पब्लिक जैसी की वैसी ही रहेगी, हलेगी नहीं। तो ये कमाया मैंने, और क्या चाहिए? कुछ कमियां रही गई होंगी जो नहीं मिली, पर ये पब्लिक कमाना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। इंडिया तो आप सिफारिश से लग जाओगे, हाँ। पब्लिक नहीं कमा सकते आप सिफारिश से, उसके लिए खेलना ही है आपको। पब्लिक तभी मिलेगी लोगों को। पर आज भी मेरे को, मैं कहीं जाता तो लोग मेरे को जानते हैं, मैं तो शक्ल से नहीं जानता, वो तो बात निकालते हैं ना, अरे भाई मैं तेरे को खेलते देखता था, ये होता था। वो तो कमाया ना, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा, मतलब अगर वो उस टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह होता तो शायद फूट जाता था मोबाइल, क्योंकि जितने लोगों के फॉलोअर उतने तो गैलरी में बैठे रहते।
लेकिन आपके जो लाइफ में आपने अचीव किया, इसमें कुछ डार्केस्ट फेज आए होंगे, मतलब कभी इंजरी या कुछ चीजें, तो उसने आप पे कितना अ, देखो, ये खेल ऐसा है, इंजरी गहना है इसके लिए। बहुत इंजरी है मेरे, सब प्रैक्टिस में मेरे दांत टूट गए, शोल्डर को लगा। जब शोल्डर को लगा था तब 5 ऑल इंडिया यहाँ पे थे, मैं एक हाथ से खेला, एक हाथ से खेला, फिर खेला। यहाँ से स्ट्रांग होना आदमी ने। पैर गया, पैर जब गया तो लोग सोच रहे थे कि गया, ये खत्म हो गया प्लेयर, पर रिकवर किया ना। अभी वैसे डॉक्टर्स है कि वो तुमको रिकवर, और मेरे पास तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं तो उसको साक्षात भगवान मानता। और मेरे तरफ लोग भी आते उनसे ऑपरेशन, मैंने कितने लोगों के 100-150 लोगों के अभी तक के ऑपरेशन करा है। डॉक्टर एस एम जगताप, वो मेरे को बिल्कुल भाई समान है, इतने अच्छे रिलेशन है। मैं आज बोलूँ तो आज आ जाए वो यहाँ पे, इतने इन्हें अच्छे। और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत अच्छे। आज कितने प्लेयर ऑपरेशन होने के बाद खेल रही है, उनकी मेहरबानी है, ठीक कर देते हैं वो। तो डरने की कोई बात नहीं, खेल है, इंजरी होगी। आपकी अभी कुछ गलतियां बताइए कि अगर मैं ये गलती नहीं करता तो कुछ और रहता था, ऐसा आपको कभी लगता होगा, तो कुछ गलतियां बताइए आपकी। बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा बीपीसीएल में मेडिकल हो गया था, अच्छा। मैं नहीं गया। फिर मेरे को 2007 में अमरावती नेशनल में सुरेंद्र चिकलकर, वो ओएनजीसी के सिलेक्टर थे, इंडिया प्लेयर, वो मेरे को नहीं, छशांक तेरे को चलना पड़ता, ओएनजीसी ज्वाइन करना पड़ता, मैंने नहीं की। फिर वेस्टर्न ने बुलाया मेरे को, तू छोड़ के इधर आजा, सीनियर टीसी देंगे, मैं नहीं गया। मैं घर से प्यार करता था, घर में खुश था, थोड़े कम पैसे मिले चलते, घर तो था, इसलिए मैं नहीं। पर बीपीसीएल मेरे को बहुत अखरा, आज मैं और ऊपर हासिल कर सकता था। बीपीसीएल जाता था और यहाँ के कई लड़के आ जाते थे वहां पे मेरे पीछे, यानी और उनका भी आपने भला वो होता था। रेलवे कैंप छोड़ा था, रेलवे वो तो कैंप। मेरी बहुत बड़ी गलती थी, इंडियन रेलवे का कैंप छोड़ के जाने की, बहुत बड़ी गलती। यानी मेरे को जो प्रमोशन 2018 में मिला वो मेरे को 2011 में मिलता था। मतलब 7 साल पीछे चले गए आप डायरेक्ट। हाँ, मेरे को लिया नहीं ना उसके बाद में, ऐसा क्यों? मैंने डिसिप्लिन तोड़ा था। वो डिसिप्लिन तोड़ना ही हो गया ना, मैं किसी को माना नहीं। मतलब वहां से अगर आप कैंप छोड़ के जा रहे हो तो नहीं जाता तो वो मैं इंडियन रेलवे डिसिप्लिन। टीम में था, चैंपियन हो गई थी टीम, दिल्ली में ही था, कर्नल सिंह स्टेडियम में ही था। और मैं एक बात को पूछना चाहूंगा कि आप प्रो कबड्डी खेले, फेडरेशन कप खेले, बेस्ट प्लेयर थे, इंडिया क्यों नहीं खेलता? मैं वही बोला ना, बैकबोन। इंडिया खेलना वैसा भी आसान नहीं है। अगर जीतू ठाकुर जी जो अपने महासचिव है, ये उस टाइम में अगर महासचिव रहते और तब सेक्रेटरी रहते तो मैं बहुत पहले इंडिया हो जाता था। तब इतने ऊपर लेवल तक के कोई नहीं गया था, वो जो आज है। पर आज उनके पास वैसा प्लेयर नहीं है जिसके वो पीछे लगे। अगर वो तब होते तो शायद हो जाता था, अर्जुन अवार्ड हो जाता था, मेरा तो नाम चलता था ना विदर्भ में। आज का इधर का प्लेयर कौन है, तो शशांक है, नाम चलता था, आज भी नाम चलता है। अभी आपके हिसाब से कौन है विदर्भ का बेस्ट प्लेयर? अभी हाँ। देखो, एक है वंश जिसको चोट हो गई है, हाँ। वो मैं उसको बेस्ट मानता हूँ, उसके पास हाइट पर्सनैलिटी सब है, हम्म, ठीक है। और थोड़ी देर पहले शुभम पालकर था, अच्छा था वो भी, शुभम पाल। कम हाइट पर्सनैलिटी थी पर बहुत अच्छा खेलता था। अनिल निंबोलकर था पहले, ठीक है। और अभी आदेश आदेश राठौड़ जो वरखड़े। लड़का है वो ठीक खेल रहा है। वरखड़े, आदेश बाकी वरखड़े। मेरे को तो सब रील प्लेयर लगते हैं। आकाश चौहान, जावेद पठान। नहीं 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 नहीं, उसमें मेरे को उनसे आदेश बेटर है। आदेश वरखड़े बेटर। मैं क्या बोलता हूँ, वो खुद क्या करके दिखाए, अकेले कोई टूर्नामेंट जीता है? वो तो गाला टीम बना के खेल रहे हैं, उसमें क्या पता चलेगा, तो कमजोर टीम के साथ खेल रहे हो तुम। पर जावेद पठान दिखते हैं, खेलते हो। नहीं, ठीक खेलता वो, मैं ये नहीं बोलता कि वो खराब है, अच्छा खेलता, ठीक खेलता। पर तुम अगर आदेश राठौड़ से कंपेरिजन में देखे तो आदेश बेस्ट है उससे। हाँ, क्योंकि अभी जो विदर्भ गई थी नेशनल्स में, उसमें भी अकेले ने अच्छा खेला। 28 समथिंग पॉइंट निकाले थे वो। अगर इसको इंजरी नहीं होती तो वंश सबसे बेस्ट है, अच्छा। वंश मुदलिया, वो बेस्ट है, उससे अच्छा वंश नहीं। को शायद प्रो कबड्डी से भी हाँ, ऑफर उसका आया 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था पर उसको था, चोट हो गई, एनवाईपी। एनवाईपी। और फिर बाद में उसको थोड़ा ठीक हुआ है तो बॉम्बे में भी बुलाया था ट्रायल के लिए, फिर लगा उसको वो पैर। वो किस्मत का थोड़ा मारा हुआ है, वो बोलते ना किस्मत भी साथ में होना, हाँ, सब बराबर है। नहीं मिलता, उसका वो प्रॉब्लम हुआ है। अभी ठीक हो रहा है, वो रिकवर हो गया है, फिर कमबैक करेगा वो, क्या इस साल देख मेरे पाएंगे ही उसको? निगरानी में हो रहा है, फिर अच्छा ही खेलेगा। अच्छा है।
इस साल देख पाएंगे उसको प्रो कबड्डी में? में भी बोल सकते हैं, आ, कोशिश जारी है, बाकी तो सब। तो अभी हम आते हैं डिपार्टमेंटल अफेयर्स पे, क्योंकि मैंने जो इंट्रो बनाया था और मेरा मेन एम है कि नहीं क्या, जो हमारे स्पोर्ट्स के अभी यूथ है उनको डायरेक्शन मिले कि अपना गेम चल रहा है कबड्डी, उसके साथ साथ वो अपना करियर बिल्ड कर पाए। तो आप डिपार्टमेंट में कैसे लगे थे, रेलवेज में जैसे कि आप लगे, हाँ। और आप कैसे एडवाइस दोगे हमारे स्पोर्ट जो यूथ है उनको? देखो, खेल रहे हो आप, हाँ। ठीक है, आप खेल रहे हो, पर खेलते तो सब है, बराबर। पढ़ाई करते हो, हाँ। पढ़ाई तो दुनिया कर रही है। उस चीज में आप रुस्तम होना, टॉप, तो आपको जॉब ऑफर्स आएंगे। आप सोचेंगे मैं खेल रहा हूं, मैं क्यों नहीं लगा। कुछ कुछ फैमिली के ये रहते, आज मेरे पास भी आते हैं, ऐसे नहीं डालते ही नहीं एकेडमी में, तो बोलते हैं मेरे लड़कों को नौकरी तो लग जाएंगी ना, बोलते। यार ऐसा कैसे सोच सकते तुम? नौकरी लगने के लिए भी तो वो भी तो ग्राउंड मांगता है ना, मेहनत मांगता है ना, मेहनत होना, वैसा खेलने को ना, ऊपर लेवल पर खेलना, तुम्हारा नाम चलने को ना, ऐसे ही तुमको कोई नहीं लेगा। और डॉक्यूमेंट्स, पहले तो ठीक है, मेरे टाइम में स्टेट का भी सर्टिफिकेट चलता था ग्रुप डी के लिए, और नेशनल पार्टिसिपेट भी चल। अब थोड़ा टफ है रेलवे में, पहले 8 में आने को ना, पहले 8 में आना इतना आसान तो है नहीं। अच्छा। उस लाइक का गेम होना, हम्म। है ना, उस लाइक का गेम है ही नहीं, मेरे को तो दिखता नहीं किसी के पास में। देखिए मेरे को तो ऐसा लगता है वो कितनी भी अच्छी चुन ले, अपने जो सेक्रेटरी है वो कितनी भी अच्छी टीम चुन ले, हाँ। पर उनके हाथ में तो है नहीं ना, खेलना तो लड़कों को है। बराबर है। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देने को ना, हाँ। कि उनके अंदर जीत होना कि नहीं मेरे को खेलना है, मेरे को क्वालिफाई करना है, वो जाएंगे। वो तो पहली बात तो कबड्डी नहीं खेलते, वो खेलते नाम से। सामने की टीम में ये प्लेयर है संजीव कुमार, डर गए। अरे नाम से थोड़ी खेलना है, कबड्डी खेलना है ना तुमको, नाम से खेलोगे तो खेल ही नहीं पाओगे। कोई भी गेम हो, आप वो वैभव सूर्यवंशी का इंटरव्यू देख लेना, उसको बोला था सामने बुमराह है, तो तुम उसको कैसे, उसने क्या बोला था, मैं बुमराह से थोड़ी खेल रहा हूँ, मेरे को तो बॉल से खेलना है। ये थिंकिंग तुम्हारे जब 15 साल के बच्चे के अंदर में ये थिंकिंग है, तुम्हारे में क्यों नहीं है ये थिंकिंग कि मेरे को तो कबड्डी खेलना है ना, उसको भी 2 हाथ है 2 पैर है, तुमको भी 2 हाथ है 2 पैर है, खेलो ना। अब विदर्भ में कोई हरियाणा का लड़का आ जाता तो उनसे डर जाते, बराबर। है ना, वो भी तो हाँ। खेल रही है ना, हम भी तो खेल रही है ना, ये बात होती है। मेजोरिटी से नहीं खेलते, खेलते तो बस खेलना है, और वही पैसे वाला टूर्नामेंट खेलना है तो पूरे एक हो जाएंगे, खेलेंगे, और छोटे टूर्नामेंट खेलते कैसे हासिल कर पाओगे, कौन देख रहा तुमको। अगर तुमको अच्छा खेलना है बॉम्बे जाके खेलना पड़ेगा। आज बॉम्बे में क्या नहीं, वहां के लड़के क्यों जॉब पर है। आज सबको, किसी को भी, अगर नगर, अभी फिलहाल महाराष्ट्र में नगर की टीम सबसे अच्छी खेल रही, हाँ। पर उनके लड़के जॉब पर कहाँ है, बॉम्बे में। बॉम्बे में खेलती है व्यावसायिक टीम। बॉम्बे जैसे फिल्म इंडस्ट्री का मायर करे, कबड्डी का भी है। तुमको अच्छा दिखना है तो बॉम्बे में खेलना होगा। मतलब जैसे माया नगरी है, हाँ, महानगरी है कबड्डी की वो, भी माया नगरी। महानगरी है, वहां पे खेलना पड़ेगा तुमको। वहां पे सब देखेंगे तुमको, सारे फ्रेंचाइजी के आधे मालक वही के हैं। बाप रे। तुमको वहां पे खेलना पड़ेगा, ऐसे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। पहले ध्यान जाता था विदर्भ के, पहले विदर्भ का स्टैंडर्ड था, 5-5 6 ऑल इंडिया होते थे, बाहर से लोग यहाँ आते थे तो दिखते थे तुम। अब तुमको बाहर जाना है तो उस लायकी का बनना पड़ेगा। बराबर है। और हम क्या कर रहे, हम पीटी कर रहे, रील बना रहे, गाड़ी से जा रहे रील बना रहे, थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे रील बना रहे। मतलब ये सोशल मीडिया की तरफ अरे ज्यादा मैं क्या attract बोल हो रहा हूँ, गए उसको दूर रखो, मोबाइल का साइलेंट हो जाओ, 1 साल खुद को कैद कर लो। जब निकलो ना, रील तुम्हारी लोग बनाएंगे, खुद बनाने की जरूरत नहीं है। पहले खेल के दिखाना है, तुम लगे हो रील बनाने में, कहां से प्लेयर बनोगे। इतू सा थोड़ा सा उड़ा रील बना ली। अरे पूरी मैच दिखाना, रील दिखा के क्या कर रहे हो। पूरे मैच में पता तो चले तुमको पॉइंट कितने लगे हैं। 1 पॉइंट लगा वो तो तुमने रील में डाल दिया, उसके पहले के 1 मैच का 1 लगा वो रील में डाल दिया, और लोगों को दिखा रहे मैं ये खेला हूं। पूरी मैच डालो, जरा बहुत फर्क है। नौकरी सबको नहीं मिलेगी, तुमको खेलना पड़ेगा। वो भी तो तुमको जो लेगा, वो भी तो ये देखेंगे खेलने वाला लेगा, ऐसे किसी को उठा के ले लेगा क्या। आज हरियाणा के लड़के क्यों लग रहे, वो घर छोड़ देते अपना वाला, वो टूर्नामेंट खेल रहे, टिकट भी नहीं निकालते। कई बार तो हमको फोन आता, भैया पकड़ लिया टीसी ने, छोड़ो बात करवा दो हमारी। वो खेलते हैं, वो बाहर ही चलते हैं।
वो इकट्ठा होते, वो भी गाला ही खेलते हैं। हाँ। उधर क्लब सिस्टम नहीं है, उधर गांव सिस्टम है। गांव में प्रैक्टिस चलती है पर टीम एक बना के खेलते हैं। और वो क्या वहां के वहां खेलते, क्या वो बाहर निकल जाते। पर क्या तुमको प्रो कबड्डी में उनके प्लेयर दिख रहे, एनवाईपी में उनके ज्यादा है, क्योंकि उनकी एज ही नहीं बढ़ती। सबसे पहली बात, एज नहीं बढ़ती। जब तक कि वो कुछ हासिल नहीं कर लेते, एज नहीं बढ़ेंगे उनकी। वो अठारह के ही रहते हैं। ऐसा क्यों? वो हरियाणा कल्चर, बढ़ते ही नहीं वो। बढ़ते हैं। अब कुछ अपने यहाँ भी करने लगे, उनकी भी एज नहीं बढ़ रही। और खेल रहे लोकल में ही है, तो क्या मिलेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताए, मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मुझे जो जॉब है, ड्यूटी है गवर्नमेंट, वो मिलेगी। ऐसा कुछ क्राइटेरिया बताइए मुझे। देखो सीधी बात, बीपीसीएल लेंगे तुमको, तुमको ट्रायल नहीं देना है। वो डायरेक्ट बुलाएंगे। मेरे को भी डायरेक्ट बुलाया था, मैं खेलते हुए दिखता था उनको। रेलवे में तुम्हारे डॉक्यूमेंट चलेंगे, साथ में गेम चलेगा, ट्रायल होंगे, तुम्हारा पेपर नहीं होता। पेपर तुम्हारा सिर्फ पुलिस भर्ती में होगा। वहां पे तो सब एक जैसे ही है, स्पोर्ट्स वाला भी और जनरल भर्ती वाला भी। तो तुम खेल क्या उसके लिए रहे हो क्या? मेरा क्या बोलना है, तुम 22-23 साल तक के तो सीधा खेल में ट्राई मारो। अगर खेल में आ रहे हो तो अच्छा खेलो, नौकरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तुमको बाहर अच्छा खेलना है, अच्छी कंपनी तुमको खेल देख के बुलाएंगे। डायरेक्ट बोलता मैं तुमको, खेल देख के बुलाएंगे कोई भी। अरे ये लड़का मेरे को आर्मी तक के बुलाएंगे तुमको। पर ये अपने यहाँ के प्लेयर सोचते ही नहीं वो चीज। टीम इकट्ठा कर लेते हैं और गांव खेड़े खेलते हैं, रात रात भर वाले टूर्नामेंट। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। 50,000 का टूर्नामेंट खेलेंगे, 8 जन जाएंगे, 5-5, 6-6 हजार बांट लेंगे, हो गई उनकी कबड्डी। कहाँ मिलेगा फिर? वैसे करते करते उम्र निकल जाती है, फिर बोलते हैं यार नौकरी नहीं लग रही। फिर पुलिस भर्ती के पीछे तैयारी करते हैं। लगी तो ठीक है, नहीं तो मतलब हो गया। सोच बड़ी रखना चाहिए, क्योंकि सोच ही बड़ी रखना है। तुम सपने देखो, और पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो नहीं मिलेगा। मतलब छोटी सोच के पीछे से भागने से अच्छा है कुछ बड़ा बड़ा सोचो। बड़ा देखे। मतलब ये अभी जो, अब तुम मेरे को बताओ, तुम सीनियर नेशनल खेल रहे हो, हाँ, सीनियर नेशनल में कौन से प्लेयर मिलेंगे तुमको? बड़े प्लेयर्स मिलेंगे ऑब्वियसली। एशियन गेम प्लेयर, अर्जुन हाँ। अवार्डी, ये तुमको उनसे सामना करना है। हाँ, तो तुमको उस लायक की मेहनत भी तो करना है। नहीं बराबर है। तो जाओगे और आओगे वापस, क्या फायदा है उसमें? सोच ही बड़ी नहीं रख रहे हो। अब हमारे टीम के साथ में, हमारी टीम जो फॉर्म में थी, हमको पुल के मैचेस नहीं खेलने पड़ते। कोई खेलने कोई तैयार नहीं था, खेलते ही नहीं थे, डरते थे। नाम से क्यों खेल रहे हो? कबड्डी खेलो। और अपना प्लेयर नाम से खेलता है, नाम से नहीं खेलना है, प्लेयर से खेलना है। नाम पे भरोसा मत रख, काम 19 पे 20 तो भरोसा रख। सबको, ऐसा। हाँ 19 20 तो सभी रहेंगे। हाँ। जिसकी मेहनत ज्यादा रहेगा वो अग्रेसर रहेगा। मेहनत करती रहनी चाहिए। आप कैसे सिलेक्ट हुए थे, और अभी आपकी पोस्ट कौन थी? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। अभी ऑफिस सुपरिटेंडेंट। मैं तो ग्रुप डी से लगा था, आउट ऑफ 10 प्रमोशन लेके हुआ मैं। मतलब उस टाइम पे कौन से पोस्ट थे आपके जब स्टार्टिंग में लगे थे? रेलवे में हाँ, मैं ग्रुप डी पोस्ट पे था ना। ग्रुप डी पोस्ट। हाँ, हेल्पर में लगा था, अच्छा। नौकरी छोड़ के जा रहा था। और काम कैसा रहता है अगर हम स्पोर्ट कोटा से लगे यहाँ पे जॉब को? हाफ डे रहता है रेलवे में। तुमको प्रैक्टिस को पूरा टाइम मिलता है करके। मैं बोलता हूँ सोच रखो बड़ी। पुलिस में लगोगे तो तुम्हारा गेम फिनिश है, वो सिर्फ तसल्ली के लिए है। अगर तुमको अच्छा प्लेयर बनने की, अगर बनना है तो तुमको ये सब ध्यान से निकाल, तुमको सिर्फ उसके बारे में ही सोचना है, बाकी वो खुद देगा। तुम उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो तुमको कैसे मिलेगा? थोड़े इसमें तुम ये करने लगोगे। अगर तुमको दिखना है, मेरे को बताओ, तुम खुद को दिखा रहे हो रील बना के और खेल रहे हो जीरो। मैं क्या बनाओ, रील मत बनाओ, मेहनत कर लो, किसी को दिखो मत। तू क्या कर रहा है दिखने को नहीं होना, कितनी मेहनत कर रहा है क्या कोई पूछेगा? नहीं नहीं, बस चालू है। जब ग्राउंड में खेलोगे ना तो कोई टिकने को नहीं होना। तो रील तुम्हारी लोग बनाएंगे, खुद डालेंगे, खुद पॉपुलर हो गए। पर ऐसा नहीं है अभी। लड़कियां भी रील ही बना रही है। लड़कियों की कहाँ टीम है, दिखाओ। पहले कैसी टीमें थी? नागपुर में इतना कंपटीशन का था भर भर के, अब कहाँ है? आपके हिसाब से उस टाइम पे कौन था सबसे अच्छा खिलाड़ी वुमेन्स में? वुमेन्स में हाँ। बहुत थे। सरिता नेनवर थी, श्यामला पिसुड्डी थी, बहुत थे। और मैं वो उसका गोहने क्या नाम थे वो, साउथ सेंट्रल रेलवे में लगी थी, वो अच्छी थी। बहुत थे। पाली नेवारी थी। विदर्भ की टीम बहुत टॉप थी। विदर्भ विदर्भ लेडी स्पोर्टिंग क्लब। क्लब की टीम बहुत टॉप थी वो टीम।
मराठा की अच्छी थी, न्यूताज अच्छी थी, गजानन की अच्छी थी, वो बुल्ढाना की आती थी वो टीम अच्छी थी, अकोला की टीम अच्छी थी। अब दिखा दो मेरे को, आधे लड़कियों को तो खेलना नहीं आता, एक आधी की हालत जाती है तो बाकी पंचर है। कैसे टिकोगे, कैसे खेलोगे? बाहर की लड़कियां देखो आप महाराष्ट्र की, उनके सामने इनको देखो तो वो दिखती नहीं कुछ, ग्राउंड कवर हो रहा उनकी इससे, ये तो कहीं दिख रही नहीं। फर्क है मतलब अपनी अगर कबड्डी में कंपेयर और करें ओल्ड कबड्डी और अभी की कबड्डी, अरे कुछ नहीं है, वर्ल्ड कबड्डी और कबड्डी वही है, देखने का नजरिया चेंज हो गया। इनको ऐसा लगता है कि हम वैसे कुछ नहीं है, अभी प्लेयर ही नहीं है। तुम वो प्रो में भी देखते ना देवंग, कुछ नहीं है। राकेश विकेश क्या थे, डी सुरेश क्या कवर था, संजीव कुमार कितना बड़ा प्लेयर था, सोच सकते हो? अभी की क्या है, तुमको डुबकी दिखती सिर्फ, कुछ नहीं है। राकेश खेड़े सीधे सीधे कूद जाता था, पर वो सही दौर में नहीं आई ना प्रो कबड्डी, वो भी काफी टूटा हुआ था। जो आदमी 2000 से खेल रहा है और 2015 में प्रो कबड्डी, तो प्लेयर साबुत रहेगा? नहीं नहीं। कबड्डी टूटने वाला गेम है ना। हाँ, कहीं ऑल इंडिया में तो कैच नहीं होती थी राकेश की। कबड्डी काफी अलग थी। अभी सिर्फ पैसा बढ़ा है, प्रो से नाम मिला है, पर प्लेयर वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो अभी प्लेयर की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे टक से ध्यान में आया कि अभी फिलहाल में डोपिंग बहुत चल रहा है, तो ये डोपिंग एग्जैक्टली क्या है मुझे जानना है, पर्सनली जानना है। शॉर्टकट है, ये हरियाणा से आया है, सीधी बात बताता हूँ, और वो गलत है। वो 2 साल आप देखो, प्रो में भी 2 साल बहुत नाम चलता है, फिर खत्म हो जाता है। डोप वाला प्लेयर ज्यादा खेल ही नहीं सकता, क्या खेलेंगे? अगर तुम अपने नेचुरल चल रहे हुए हार्मोन्स को बढ़ाओगे तो एज तो जल्दी खत्म होगी ना, तुम्हारी शरीर तो अंदर खत्म होगा ना। तो वही हो रहा है अभी, इंजरी ज्यादा हो रही और वो रिकवर ही नहीं हो पा रही, प्लेयर सीधा खत्म। पर हरियाणा के लड़के क्यों ऐसा, वो तो खेल जल्दी पड़ना है ना उनको, प्रो जल्दी खेलना है। अभी तो महाराष्ट्र में भी आ गया, हरियाणा ही नहीं है, सिर्फ साउथ बचा हुआ है। बहुत ज्यादा चलते हैं वो तो, ब्लड पे क्या बोलते हैं उसको, बीपी वाले जो इंसुलिन आते हैं वो लगाते हैं, वो बैग में, कभी बैग चेक करना, बहुत मिल जाएंगे। वो गलत है कबड्डी। अभी एक महाराष्ट्र का वीडियो वायरल हुआ था, स्टेट टूर्नामेंट हुई थी, कितने इंजेक्शन पड़े थे वहां पे। तो जैसे अभी हम डोपिंग पे बात कर रहे हैं, तो नाडा आती है शायद वो चेक करने के लिए, वो टेस्ट कैसे होती है? अभी टूर्नामेंट में तो आना पॉसिबल नहीं है नोएडा। जो सर्टिफाइड टूर्नामेंट है उसमें आएंगी, ये ऑल इंडिया में आ नहीं सकती, लोकल टूर्नामेंट में आ नहीं सकती, स्टेट टूर्नामेंट में आ नहीं सकती। कौन से इवेंट में? नेशनल गेम्स में आएंगे नाडा, अभी नेशनल्स में भी आने लगी है नाडा, और प्रो कबड्डी में है नाडा, पर वो सभी मैचेस में तो नहीं करते। और नाडा का भी ऐसा है, वो चिट्ठी डालते हैं, सभी प्लेयर का तो डोप टेस्ट नहीं करते। हाँ, चिट्ठी डाल के कोई भी 2 के डालेंगे, प्रो में भी चिट्ठी डालेंगे, वो चाहे बाहर बैठे हो, उसका टेस्ट होगा, उसका क्या निकलेगा फिर रिजल्ट करके। अभी डोपिंग ज्यादा चल रहा है, लोगों को शॉर्टकट होना, लॉन्ग से कोई नहीं जाना चाह रहा। और इसका टेस्ट कैसे होती है जो डोपिंग टेस्ट बोलते हैं? उसमें आपको पानी बहुत पिलाते हैं, हाँ, और उनकी कोई अगर सर्टिफाइड दवाई होंगी, वो अगर तुम्हारे इसमें पगे तो आप डोप से भरी हो, और वो जो उनके लिस्ट में नहीं है तो आप डोप में हो। उनके पास पूरी लिस्ट है, पानी पिलाते हैं। अगर आपको यूरिन लगी है तो आपको करना ही नहीं है जब तक कि वो नहीं लेते। अगर आपने कर ली तो फिर बैठे रहो घंटों से, जब तक कि आपको यूरिन नहीं आएगा। खूब पानी पिलाएंगे आपको, क्योंकि यूरिन से ही पता चलता है आपका डोज क्या है क्या नहीं करके। आपकी कभी हुई है यूरिन? हाँ, मेरी नेशनल गेम में हुई है। नेशनल गेम्स में हुई? हाँ। तो फिर क्या निकला था आप? अरे मेरे को कोई डर ही नहीं था, जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं उसको क्या है, जो किया रहेगा वो इतने साल खेलेगा नहीं। नहीं, बराबर है। मेरे तो 3 दशक निकल गए, अभी भी खेल ही रहा हूँ, प्रैक्टिस भी ले रहा हूँ। अभी आपकी कितनी एज है वैसे? अभी 45 चल रहा है। 45? और अभी भी आप खेलते हो? हाँ, खेल लेता डिपार्टमेंट की तरफ से अगर जरूरत रही तो। हाँ, नहीं, गए साल तक के तो पूरा ही खेला, अभी थोड़ा कम। अच्छा, तो जब भी आपने डिपार्टमेंट की तरफ से बोला, आपके डिपार्टमेंट के मैचेस कैसे होते हैं? हमारी इंटर रेलवे होती है, हाँ, और बाकी हम ऑल इंडिया वगैरह में पार्टिसिपेशन करते हैं। इंटर रेलवे हमारा वर्ल्ड कप समान है, वो सबसे उसी के लिए वैकेंसी होती है रेलवे में, उससे नेशनल की टीम, इंडियन रेलवेज की टीम बनती है। और काफी वो यानी वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इंडिया का इंटर रेलवे है, उसके सामने सभी ऑल इंडिया भी फीके है। सभी रेलवे की टीमें अच्छी है, 16-17 टीम खेलती है, उसमें से 12 टीम तो ऐसी है कोई भी किसी को मार सकती है। अच्छा, अभी फिलहाल में कौन सी टीम है टॉप में रेलवेज में?
आपकी बोल तरफ नहीं से? सकते। सेंट्रल भी अच्छी है, एनई भी रेलवे है, आईसीएफ भी है, नॉर्दर्न भी है। आप किसका नाम लोगे? साउथ सेंट्रल भी है। फिर भी अगर एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो? अभी देखो, नॉर्दर्न ने आशु इशू को ले लिया और मैंने सुना है अभी जगदीप को भी ले लिया है। हाँ। ठीक है, वो उनका साइड अच्छा हो गया है। और इधर साउथ सेंट्रल ने भी तो ले लिया है यान को वगैरह, वो भी अच्छी हो गई है। सेंट्रल रेलवे ने भी अभी नई वैकेंसी ली है। रेलवे कुल मिला के सभी अच्छी टीम है, आप एक को चॉइस ही नहीं कर सकते, कोई भी जीत सकता है। और दिन की बात होती है, तुम्हारी टीम अच्छे रहने से ही नहीं होता, दिन खराब रहा तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे आपकी एकेडमी है ये मुझे बताया था, हाँ। तो आपका जो एकेडमी ओपन किया है आपने, इसको ओपन करने के पीछे का आपका मोटिव क्या है? देखो, क्यों open विदर्भ में कबड्डी खत्म हो रही है और मेरे को एक लड़कों को प्लेटफॉर्म देना था, इसलिए। और पहले मेरे पास हॉल नहीं था, अब मेरे पास रेलवे का हॉल आया, मेरे पास सुविधा हो गई। तो मैंने माननीय जनरल सेक्रेटरी जो AKFI के जितेंद्र सिंह ठाकुर, उनसे सलाह मशवरा किया, उनसे परमिशन ली। उन्होंने हाँ बोला, भाई तू चालू कर दे, मेरा पूरा सपोर्ट है। सतीश डपले ने बोला, सतीश डपले जो जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने भी बोला कि नहीं मेरा पूरा सपोर्ट है, तुम खोलो, चालू करो, अच्छी बात है। वहां से लड़के मिलेंगे, इधर वो कुछ अच्छा खेलेंगे, तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस जो, इसलिए मैंने चालू की एकेडमी। मतलब लड़कों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ। और कौन कौन सी फैसिलिटीज आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो लड़कों को? देखो, फिजिकल फिटनेस है, जिम है, आइस बाथ है ना, डॉक्टर की पूरी फैसिलिटीज है हमारे पास में। अभी आने बाकी है, कुछ हमारे डॉक्टर्स बाहर है, जैसे कि मोस्ट फेमस यहाँ के SN जगताप, वो एकेडमी से जुड़े हुए ऑर्थोपेडिक। सर। हाँ, एकेडमिक से जुड़े हुए SM जगताप, वो ऑर्थोपेडिक के बड़े सर्जन है, नागपुर के, नाम चलता है। रोनी चैटर्जी है जो BCCI का फिजियो है, वो इससे जुड़ा हुआ है, वो मेरा दोस्त भी है, वो भी जुड़ा हुआ है। हम पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। छोटे मोटे बुखार भी आते हैं तो वो प्लेयर को हम घर तक के नहीं जान देते, हम खुद ही उसका इलाज कर देते। छोटी इंजरी आती है तो खुद ही और मेन खास बात क्या है हमारी मालूम है क्या? लड़के दूर से आते हैं, ठीक है, हमारे पास रह रहे हैं, अगर उनका जन्मदिन आता है तो हम खुद सेलिब्रेट करते हैं उसका, पूरा एकेडमी की तरफ से। मतलब क्योंकि वो घर से दूर आया हुआ है, तो उसको घर का माहौल मिलना चाहिए। स्वीट रखते हैं, केक काटते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और डाइट प्लान होगा कुछ? पूरा डाइट उनका हफ्ते भर का लिख के उस हिसाब से ही चलता है। वैसा नहीं 3 टाइम का फुल है, और घरगुती खाना मिलने को होना, इसलिए हमने कुक रखी हुई है 2 आंटी, और वो जो लड़के बताते हैं वही वो खाना बनता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, पानी पानी खिला दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम एक बार का ये कर लेंगे, पर प्लेयर के साथ समझौता नहीं करते, क्योंकि इतनी मेहनत करा रहे तो उसको खाना भी अच्छा मिलने को ना। अच्छा, मेहनत की बात आपने की है, तो प्लीज अगर आप बता सकते हो तो आपके एकेडमी का शेड्यूल बताइए, मतलब इस टाइम पे प्रैक्टिस होती है? देखो, मॉर्निंग का हमारा फिजिकल शेड्यूल है जो 6:15 से शुरू होता है। हाँ। उसमें 6:30 पौने 7 बजे ग्राउंड में फिजिकल होता है, उसके बाद में वेट ट्रेनिंग होती है, 8 बजे तक के चलता है वो पूरा सिलसिला। फिर लड़कों को लंच में ब्रेकफास्ट करते हैं लड़के, और फिर जिम में आ जाते हैं। ऐसा हमारे ऐसे 3 दिन ऐसा कुछ नहीं, हमने खुद का ही सामान लेके रखा है, यानी कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके जिम से थोड़ा पावर है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि 3 दिन मारना है, ये मारना नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज खाओ ताकि बॉडी बननी है। अच्छा, उस हिसाब से हमने ये करा है। स्विमिंग है रिलैक्स के लिए, आइस बाथ देते हैं हर सैटरडे। फिर जिम के बाद क्या होता है? जिम शेड्यूल? रिलैक्स, जिम के बाद में वो खाना खाते हैं, लंच, 2 घंटे का रेस्ट है, फिर 3:30 बजे टेक्निक प्रैक्टिस को बुला लेते हैं। फिर जो टेक्निक की है उसको थ्योरी करने के लिए फिर 7 बजे प्रैक्टिस लेते हैं। वो जो टेक्निक की है वो यूज होने के लिए 9 बजे तक की इनका पूरा बिजी शेड्यूल है। फिर आप इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो उनको, हाँ, तो कुछ चार्जेस भी लेते होंगे आप? हाँ लेते हैं ना चार्ज। देखो, वैसे हमारे इसको फ्री बोला तो भी चलेगा, हम चार्जेस उतने ही लेते हैं जितने हमको लग रहे हैं। जो इतना अच्छा खाना दे रहे हैं तो जाहिर है उसको पैसे लगेंगे। हाँ। और हम सिटी में बैठे हैं, बेड के भी पैसे लगेंगे, तो वही एक 10,000 तक की इनका जाता है, वही लेते हैं, ना कि हम प्रैक्टिस जो करा रहे हैं उसके पैसे लेते हैं। तो ऐसा समझ लो कि बस वो हॉल का किराया है, प्रैक्टिस टोटल फ्री है। बस इतना ही है कि हम उसका फ्री का प्रचार नहीं कर रहे, हम जो ले रहे हैं वो बोल के कर रहे हैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहे। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आप 10,000 रुपीज लेते हो, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि महाराष्ट्र में ही और वो पॉपुलर अकेडमी है, जैसे मिडलैंड अकेडमी हो गई, श्री केशव दादा टोम्पे फिजिकल अकेडमी हो गई, और जो श्रीकांत जादव हमारे भैया है उनकी एक अकेडमी हो गई। तो
इन जो एकेडमी है ये होने के बाद भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी एकेडमी बेस्ट है? और मैंने तो सुना है कि जो श्री केशव दादा टोम्पे फिजिकल एकेडमी है, हाँ। ये पूरी फ्री है। ये ऐसा आपको लग रहा है? सही में कोई ये महंगे जमाने में फ्री दे सकता है क्या? वो एक प्रचार करने का तरीका है। फ्री कुछ नहीं होता, आप फोन करके देख लो। कोई खाना रोज खिला सकता है? उसके तो पैसे लगते होंगे। नहीं, पर रहना तो रहता है ना, रहने के पैसे लेगा ना। हाँ, और आप जैसे आप अपने किसी बच्चे का भी शादी भी कर रहे हो तो पहले फैमिली के बैकग्राउंड देखते हो ना। हाँ देख, तो फिर आप ये खेलने के इसमें क्यों नहीं देखते हो कि सामने वाला क्या खेला है, उसका कितना योगदान है? ये भी तो देखो कि वो कभी खेला है नहीं खेला है, योगदान क्या है उसका, वो क्या सिखाएगा बच्चों को। पर सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने देखा है वहाँ पे कि नहीं क्या, वो जो वीडियो डालते हैं मैं उनको फॉलो हाँ। करता हूँ। वो प्रॉपर वीडियोस डालते हैं कि आज प्रैक्टिस ऐसी की वैसे की, वीडियो देखी है मैंने उनकी। आप वीडियो देखिए। हाँ, आप यूट्यूब देखते हो? देखता यूट्यूब हूँ, देखते हो ना? देखता हूँ। तो वीडियो, एक्चुअल वीडियो में पूरी सत्यता रहती है। आप खुद वीडियो बना रहे हो, वीडियो सत्यता का प्रूफ है। बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो तो क्रॉप्ड है ना। आज मेरे को बताओ, एक लाइन में जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें भी रहता बैक बेंचर फ्रंट बेंचर। आज 100 लड़कों को सिखा रहे हो, उसमें कि पीछे सामने वाले लड़के कर रहे, पीछे वाले लड़के तो कुछ कर ही नहीं, उसकी तरफ कौन ध्यान देगा? जो आदमी को खुद नहीं आता वो क्या सिखाएगा? ये आप मैं बहुत बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो कि जो केशव दादा नहीं है नहीं, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं क्लेम नहीं, एकेडमी खुलनी चाहिए, हाँ, अच्छी बात है, खुले गांव के लड़कों को मिल रहा है। और मेरा क्या बोलने का मतलब है, आप किसी चीज का ये मत करो, किसी के भावनाओं से मत खेलो। क्या होता है, वो भीड़ जुटाना हो गया। मैं नहीं पहचानता वो आदमी को, क्योंकि मैंने खेलते हुए मेरे हाथ कितने साल के, मेरे को मेरी पहचान बताने के लिए किसी से नहीं बोलना कि मैं क्या हूं, मैं क्या खेला हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे को नहीं बताना है किसी को। पर जिस चीज को मैंने नहीं देखा है वो कभी खेलते हुए, मैं उसको क्या बोलूं? आपने देखो कभी खेलते हो, कोई वीडियो देख लो, डाल के निकलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि तुम जो ले रहे हो वो सत्यता देखो, सत्यता बोलो, भावनाओं से मत खेलो। तो अच्छी बात है आप एकेडमी खोल रहे हो, करा रहे हो, अच्छी बात है। जो आपको आता है आपको सिखाओ, पर झूठ बोल के नहीं। झूठ कुछ दिन ही बिकेगा, बार बार नहीं बिकेगा। आप देखो, आप अगर खेला हुआ इंसान है ना, जब वो किसी को सिखाता है ना तो उसको समझता है। अगर वो प्लेयर की गलती भी होगी ना, वो खुद के उस पर दोहरा के उसको सिखाएगा। अगर खेला हुआ उसका एक्सपीरियंस झोंकेगा। जो आदमी कुछ खेला नहीं है वो क्या एक्सपीरियंस झोंकेगा? मतलब आप बोलना चाहते हो कि जो आपके जो कोचिंग करते हैं उनको कबड्डी का एक्सपीरियंस नहीं है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। मैंने खुद को भी नहीं देखा। आज मैं 30 साल से 31 साल खेला और 3 साल से मेरे को कोचिंग में लेवल में हूँ। ऐसा नहीं कि कोचिंग में, मैं तो अपनी टीम बनाने के साथ साथ भी कोचिंग में हूँ। विदर्भ में भी शायद किसी ने नहीं देखा होगा। पर मैं तो देखता हूँ, क्योंकि चांदूर बाजार जो अभी फिलहाल हाँ, विदर्भ में अच्छे खेलते हैं और मुझे बाकी कुछ देखो लड़के एक बात पसंद मैं भी है। बताता हूँ। हाँ, अच्छे खेलते आप कब साबित कर सकते हो? नेशनल खेल रहे हैं वो, नेशनल खेल रहे, साई सिलेक्शन नेशनल खेल रहे वो वहाँ के लड़के। कितने नेशनल खेले? अभी उतना वो सब अलग अलग जगह के लड़के हैं, कोई भी एक जगह का नहीं है। अगर आप इतना ही अच्छा बना रहे हो, टीम बन रहे हो, तो यहाँ खेल के किसको दिखा रहे हो? अगर तुम अच्छे हो, आज हरियाणा बच्चे को मैं ये बार बार क्यों दोहराऊं कि हरियाणा के बच्चों को क्यों बेनिफिट मिल रहा है? वो जब अच्छे हो जाते हैं ना, 7 अच्छे बना के जब खेलते, तो वो ऑल इंडिया खेलते हैं, ना कि किसी का छोटी टीम का हक मारने के लिए लोकल खेलोगे तुम। छोटी टीम वो पैसों के भरोसे पर चलती है। आप उनका सब जन एक 7 जगह की एक टीम बना के आप दूसरे टीम का हक मार रहे हो। उसको हक मारना बोलते हैं। आज वही हो रखा है पूरे विदर्भ में। उसने 7 बनाए तो ये 7 बनाएगा, वो 7 बनाएगा और खेलेंगे। क्लब कहाँ गए फिर? एक जगह के है कहीं? आप रिसर्च कर लो, एक जगह के होंगे तो। और किसको कि अनुज को, अनुज जब जब सतीश डफले जो भाऊ है, उन्होंने लीग ली थी मोर्शी में, मेरे ख्याल से 21 में ली थी। अच्छी लीग ली थी उन्होंने अपने प्राइस से। तो विकी देशमुख मेरे पास अनुज को लेके आया था। अब वो जब मिडलाइन शुरू हुई थी तब से वो मिडलाइन में, तब वो 16-17 साल का होगा 21 में। मेरे पास 10वीं वगैरह हो रखी थी उसकी वाली, तब मेरी टीम में था वो। उसको तो नहीं पढ़ाया गया था, पर प्रचार उसके नाम से हो रहा है। वो भी परिपक्व नहीं है अभी, बहुत खामी है उसमें। तुमको अगर एक लेवल पर तुम जूनियर खेलो, एक सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन कितना रहता, कितना साल रहता? 2 साल। अगर तुमको अच्छी जगह लगना है तो 2 साल। तो उसके बाद में आपको सोचना है, आप जूनियर कैटेगरी से आए हो, 18 से आए हो,
आपको ऊपर का लेवल का सोचना पड़ेगा ना, तब जाके तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगा। आप उधर से खेल के आते हो और गांव खेड़े के टूर्नामेंट खेलते हो और वो भी पूरी टीम बना के, क्या वैल्यू है उसको? कौन देख रहा है उसको तुमको? आज उसके साथ का खेला हुआ लड़का वो प्रसाद दिगो है, वो बीपीसीएल से खेल रहा, अपने यहाँ का कौन सा लड़का खेल रहा? अगर तुम इतने अच्छे हो, मैं नहीं बोलता वो खराब है, अच्छा है, नए लड़कों में अच्छा है, पर और सीखना है ना उसको। छोटे टूर्नामेंट खेल के आदमी नहीं सीखता, बड़े टूर्नामेंट, तुम अगर इतने बड़े लेवल पर जाके आए हो, तुम जूनियर इंडिया खेले हो, तो तुमको बड़ा सोचना पड़ेगा। ऊपर लेवल पर खेलना, तुम हो इंडिया, ये तुमको ये छोटे लेवल पर नहीं दिखाना है, तुमको बड़े लेवल पर दिखाना है कि ना मैं इंडिया हूं। छोटे लेवल पर थोड़ी ना पता चलेगा तुम्हारे में कि कौन बुलाएगा तुमको। मैं स्टार्टिंग में एक प्रश्न बोला कि अगर जीतूबाबू ठाकुर उस टाइम में अगर AKFI के सचिव होते, मेरा भी इंडिया हो गया रहता। आज बेनिफिट उनको भी किसी ना किसी को लगाना है ना, वो इतने बड़े पोस्ट पर है, आज उनकी देन है वो इंडिया खेला है। नहीं तो और भी अच्छे लड़के हैं विदर्भ में। आप ये देखो, नंदू अकेला खेलता है रेडर, वो अकेला, उससे काफी नागपुर अच्छा है का वो। अभिषेक निंबाड़कर। हाँ, हाँ अच्छा खेलता है ना वो, हाँ इंजरी से है फिर भी अच्छा खेल रहा है। बराबर है। आगे वो हाँ, आदेश अच्छा लीड खेल रहा लीडर था, है, लीड पर लीडर। तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम यार बना रहे हो पूरे सारे जगह से लड़के, गोंदिया का, इधर का, उधर। तो वो एकेडमी की टीम का, वो मंडल की टीम कैसी हो गई? चांदूर की टीम कहाँ है वो? मतलब किसी को बुरा लगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। चांदूर बाजार की टीम है वो एक टीम नहीं है। आज अगर एकलव्य प्रैक्टिस में होती, 2 साल बाहर नहीं होती, मतभेद नहीं होते, आज क्लियर हो गए। चांदूर का होती, दिखती नहीं थी। अगर उस टाइम में अगर चांदूर आती ना, कहा है तो वेट की टीम रहती थी, वो कॉम्पीट नहीं कर पाती थी, इतनी अच्छी अच्छी टीम है। मेरा मतलब यही है, मैं किसी को बुरा लगाना नहीं चाहता, पर जो सत्यता है वो तुमको स्वीकार करनी होगी। आप ढिंडोरा पीट के नहीं, मेरा मतलब है खोला बहुत अच्छी बात है, 10 एकेडमी खोले विदर्भा में, पर फायदा होने को ना लड़के का। ये नहीं कि तुम झूठ बोल के कोई चला रहे हो, झूठ नहीं बोलना है, झूठ ज्यादा देर क्या नहीं झूठ चलता। बोला उन्होंने, मुझे बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ फ्री है नहीं एकेडमी, कैसे कैसे फ्री है? अगर लड़के को खाने का भी पैसा लग रहा है, रहने का भी लग रहा है, तो कैसे फ्री है? मतलब जो वहाँ पे लड़के जाते हैं वो उधर खर्चा लगता है उनको? खर्चा लगता है, डेफिनेटली लगता है। अब मेरे पीछे पूछ के देख लो, रहना खाना कोई फ्री नहीं दे सकता इतने महंगाई के जमाने में, तो फ्री क्यों बोल रहे हो आप? खर्चा लग रहा ना, तो खर्चा लग रहा है एक प्लेयर का, तो सही ट्रेनिंग लो ना आप, प्रॉपर से ट्रेनिंग लो। 100 बच्चे लाइन में खड़े कर दिए और एक मूवमेंट करे, वो मूवमेंट जो तुम रात में कोई दूसरे इसकी यूट्यूब पर देख लो, वही मूवमेंट तुमको उधर दिखेगी। प्रैक्टिकल भी खुद को भी कुछ आने को ना, वो कौन बता सकता है जो खेला हुआ है, जिसने मिट्टी में अपने घसा हुआ है, जिसके खून पसीने लगा हुआ है वो मिट्टी में, जो कुछ खेला नहीं वो बता देगा। ऐसा नहीं होता। मेरे को उसकी ये नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जा रहे हैं लड़के, ठीक है। गोर गरीब मत बोलो, बार बार गोर गरीब बोल के वो प्लेयर की तुम इंसल्ट कर रहे हो। कबड्डी में कोई रईस नहीं है, कोई रईस नहीं है, सब मिडिल क्लास है या बिलो ऑफ मिडिल क्लास है। या आप उनको जता रहे हो और यूट्यूब पर जता रहे हो गोर गरीब, क्या है ये? अरे गरीबी है, सब गरीब है, सबको नौकरी को पड़ी हुई है, कोई रईस नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है। एक लेवल रहता, वो तुम खुद की ऐड कर रहे हो गोर गरीब बोल के, क्यों कर रहे हो? यानी तुम जता रहे हो कि तू गरीब है, क्यों जता रहे हो? प्लेयर बोल के बोलो ना, क्यों जता रहे हो? जो सत्य है, तुम चाहे 1 रुपया क्यों नहीं लेते हो, तुमको बताना पड़ेगा कि मेरे को 1 रुपया लग रहा करके। फ्री कैसे बोल सकते तुम? अगर तुम रजिस्ट्रेशन भी फ्री ले रहे हो तो फ्री कहां से हो गया? ये एडवर्टाइजमेंट का प्रकार रहता, पहले जियो भी आया था ना, वो फ्री आया था, पर क्या हो गया? आदत लगा दी। आप कभी पूमा, नाइकी इसके स्टोर में गए हो? कितने लोग रहते हैं? कम लोग रहते। कितने रहते हैं? तुम गए हो तो तुम ही दिखोगे। हाँ, और वही बाहर कॉपी बिकता रहता, वहां देखे हो कितने रहते? गिन नहीं सकते। वही है, जो अच्छा है वो फ्री क्यों बोलेगा? वो तो अपना दाम लेगा। कोई अपना एक्सपीरियंस जोक रहा है, भाई तुमको उसके पैसे लेने हैं, फ्री को वैल्यू नहीं रहती। ये सबको समझने को ना, जो फ्री बोल रहा है एक्चुअल फ्री रहता नहीं, वैल्यू नहीं रहती उसको कुछ भी। अब XYZ कहीं पे भी जाओ, आज बहुत एकेडमी खुली है, मैं ये थोड़ी बोल रहा मेरे यहाँ मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। आपको आना हो, अगर मेरा पट्टा हो तो आओ,
तुम बताओ। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे तरफ आओ, मैंने खोली है भाई, मेरे पास जिसके आने मेरा दरबार खुला है, पर मेरे ये चार्जेस है, मैं सीधा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी सब किराए से ले लिया, मैं फ्री नहीं बोल सकता। चार्जेस तो मेरे को पे करने पड़ेंगे, यार सिलेंडर तो फ्री नहीं आता, तुमको तो ब्लैक में लेना है, तो फिर तुम फ्री कैसे ले सकते? खाना ऊपर से तो आके पड़ेगा नहीं, वो भी तो तुमको खरीद के लाना है ना, फ्री कैसे दे सकते? फिर तुम पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ मेरे को मालूम है एक कौम है सिख, सिख वही लंगर फ्री चलाती है, बाकी कोई फ्री नहीं है इस दुनिया में। कौन है फ्री बता दो? लंगर सेवा के सुरन झूठा प्रचार करके कुछ फायदा नहीं। आप पूछ लो, फोन करो, अगर फ्री होगा तो। मतलब वहाँ पे खाने के चार्जेस लगते हैं? रहने के भी है, नहीं। फ्री नहीं हो सकता, 100% कोई फ्री नहीं देता। मेरे को देके दिखा 100% फ्री। जिस दिन मेरे को पता चले, मैं खुद होके बेचूंगा, मेरे लड़के बेच दूंगा, जब भाई फ्री है मैं मेरा बंद कर दूंगा, मैं चले जाऊंगा कोचिंग को वापस। फ्री नहीं हो सकता कोई। और गलत ट्रेनिंग दो मत, झूठा प्रचार मत करो कोई भी चीज का। ये कोच बूच ये हो गया, वो बहुत कोच देखे बिना क्वालिटी की भी मैंने, वो कहीं भी इसके कोच लगे जिनको कुछ नहीं आता। जो खेले हुए लड़के उनको किसी को कुछ जरूरत नहीं पड़ती है ना। कौन से टीम के कोच हुए हैं? कोच अगर हो अच्छे हो, आज तुमको मालूम है कितने सीनियर प्लेयर है, उनको प्लेटफॉर्म में वो अच्छे दौर से गुजरे हुए हैं, वो अपना बांटना चाह रहे हैं सबको। अरे जाना है, वो सतीश डपले ने लिया, सतीश भाऊ डपले ने लिया है, उधर जाओ, वो अपना एक्सपीरियंस बांट रहा, तुम्हारी जगह पिच करो। ठीक कर रहे हैं वो, 10 दिन कराते हैं बेचारे अपने और फिर बेच देते हैं वापस। अभी अच्छा लोगों को मौका मिला है वहां पे कि वो 10 दिन अच्छा मौसम में करा रहे हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं वहां पे, वहां से। ठीक है, अच्छी जगह जा रहे हो तुम, पहाड़ी ट्रेनिंग बीनिंग हो जाती है, अपना एक्सपीरियंस बांटते हैं, वो ठीक होता है। पर तुम ये फ्री फ्री भी, वो भी तो चार्जेस ही लेते ना, वो झूठ तो नहीं बोल रहे उधर कि भाई मैं कोई चार्जेस नहीं ले। कोई चार्ज तो लेगा ही ना, कोई हॉल मिल रहा है ये मिल रहा है, वो तो चार्ज लेना है। फ्री से तो नहीं पड़े हुए, फ्री कुछ भी नहीं रहता। फ्री सिर्फ गवर्नमेंट जो ये करता है वो फ्री रहता है, साई फ्री है। और ये ऐसा नहीं है कि साई में पहले कोई लगा नहीं, उसका भी डिंडोरा पीट रहे हो। साई में कितने प्लेयर है? नागपुर का वो सुधांशु 10 साल रहा, अभिषेक 10 साल रहा, एक अभी निम्बाकर, वो क्या नाम है मेरे को, विश्वास कुछ तो भी नाम है, वो भी 10 साल से रहा। साई ऐसा नहीं, साई प्लेयर नहीं बनाती, साई को आते प्लेयर होना। और वहां पे कोच ऐसे खेले हुए नहीं रहते, एक ही इसमें खेला हुआ कोच है, वो साई सोनीपत में। बाकी साई में एनआईएस है, एनआईएस तो कोई भी कर लेता है यार, 35 वो 1 साल वाली का 3 साल वाली का ब्रेक कर लेगा, नहीं कर सकता। ये नहीं है, घटन पीछे जिन सही ट्रेनिंग नहीं ले रहे और 100 बच्चों में सही में ट्रेनिंग होता है, वो बंदा हो गया बहुत अच्छे। जाति में खोल लेगा, कोई मत जारी 50 बच्चे उसमें भी बैच गिराना है, नहीं तो 100 लड़के खड़े और तुम उसको बता दिए एक का हाथ किधर जा रहा है, एक का पैर किधर जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। आपके बस वो अकेडमी में वीडियो डाल रहे हैं। वहाँ वैकेंट है, मतलब कितनी जगह लड़के? मैं 40-48 डिस्ट्रिक्ट क्यों लूं मैं उससे ज्यादा? भाई मेरी कैपेसिटी में अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे 10 मिनट तो भी उसको मिलने को ना, मेरे को हर एक बंदे की मूवमेंट क्लियर कराने की। ये नहीं एक लाइन से खड़ा दिए कर दिए और मैं चालू है, मेरे को सबके पास जाना है। अगर उसका हाथ कैसा आ रहा, पैर कैसा जा रहा है, ये मेरे को देखना है। पैसे ले रहे हैं हम उससे, क्वालिटी देना पड़ेगा ना, फिर मेहनत कैसी करनी है ये क्वालिटी देना पड़ेगा। ये नहीं अभी यूट्यूब पर सब चल रहा है, एक दुनिया भर की अकेडमी उसका देख लिया और इधर सिखा दिया। नहीं, आप मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे, मैं वीडियो नहीं डालता, मेरे को मालूम है, क्योंकि वीडियो पूरी सत्यता नहीं है, पूरा सत्य नहीं है वीडियो। क्या होता है, ये आज वीडियो डालेगा 10 मंडल उसको कॉपी करने के ऊपर, वो पूरी सत्यता है। मैंने उसमें क्या बताया, पूरा वीडियो तो नहीं डालूंगा, कोई डालोगे तो वो क्रॉप होगा ना। हाँ, तो पूरा सत्यता कहाँ है वहां पे? यानी मैं जो सिखा रहा हूँ उसको पूरी सत्यता तो जाएंगे नहीं, वो फिर मन मर्जी से कुछ भी कर लेगा, तो वो गलत ट्रेनिंग हो जाएगी। गलत ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो सही तरीके से होने को ना। तो आपको क्या लगता है, अगर आपके अकेडमी में मैं एक लड़के को भेजूं, ठीक है, और उसको कम से कम 1-1.5 साल रखो आपके अकेडमी में, तो आप कितनी ग्रोथ उसकी करवा के दे सकते हो? वो तो खुद उसको देख के पता चल जाएगा तुमको, 4 महीने में ग्रोथ पता चल जाएगी। और मैं उसको, ऐसा नहीं है कि आप कोई क्लास पढ़ते हो, पढ़ने जाते हो तो तुम्हारी एडमिशन डायरेक्ट 10वीं में होती कि KG1 में होती?
H1 में होगी ऑब्वियसली। है ना। हाँ। तो उसको भी टाइम देना पड़ेगा, हाँ माँ बाप को सब्र रखना पड़ेगा ना। नहीं तो यहाँ पे बहुत होते हैं, एक डाला नहीं, एक टूर्नामेंट खेलने रही, हमारे बच्चों को मेडल नहीं मिला। कैसे मिलेगा भाई? एक साल में मेडल मिले? पढ़ाई से ज्यादा हार्ड है खेलना। तुमको रोज दूसरे चुनौती से सामना करना पड़ता है। कौन कैसा खेलता है कुछ गारंटी नहीं रहती, कौन किसका क्या दिन रहता कुछ पता नहीं चलता। बहुत चुनौतियां होती है खेल में। तो अभी मुझे ये बताइए, ठीक है वो बंदा बन गया, 4 महीने में नहीं 1.5 साल में बनेगा, ठीक है। देखो पर 2 साल उसको फिटनेस आने, 2 महीने उसको फिटनेस आने में हाँ। लगेंगे। 2 महीने में, बाद के 2 महीने में वो खेलना सीखेगा। जैसी जैसी बॉडी स्ट्रांग होगी वो उस पर अपन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। 1 साल, 1 साल कम से कम उसको ऐसा लगेगा ठीक ठीक सीखने को। हाँ ठीक है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट है। उसको जितना खिलाओगे मैचेस और ऊपर के लेवल पर, चाहे बच्चा मेरा हार जाए, मेरा एक ही टारगेट है। मैं अगर एकेडमी लूंगा, मैं 48 बच्चे लूंगा और मेरी 4 टीमें रहेगी और वो अलग अलग साइड में जाएंगी। सीधी बात है। जो बेस्ट टीम रहेगी मैं ट्रायल लूंगा, जो लड़के का परफॉर्मेंस होगा उसको ऊपर डालूंगा, जो डाउन होगा वो नीचे जाएगा। परफॉर्मेंस बेस पर ऊपर के टीम में जाएगा, थोड़ा कम है तो उसके थोड़े नीचे की, फिर थोड़ा कम है उसके नीचे की थोड़ा, ताकि कंपटीशन बना रहे। और मेरे को सबको खिलाना है मेरे लड़के, मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। और ऊपर के लेवल मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगा उसमें कि वो बच्चा खेलने को ना, दिखने को ना। ये नहीं कि इकट्ठा किए और गांव खेड़े के लोगों के हक मार रहे, वो नहीं करूंगा मैं। वो लोगों का हक है, छोटी टीमों का हक है गांव खेड़े के टूर्नामेंट। आपको क्यों लगता है कि जो आपकी अकेडमी है वही बेस्ट रहेगी? और हाँ बेस्ट क्यों रहेगी आपकी मैं अकेडमी? ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा बेस्ट है, मेरे को अपना बेस्ट देना है। अब मेरे को अभी तो जुम्मा जुम्मा 4 महीने हो रहे 4 महीने में कैसा बेस्ट बोल सकता हूँ? जब मेरे यहाँ से रिजल्ट देगा 100% तब बेस्ट होंगी ना। अभी तो बेस्ट नहीं हुई है, और मैं झूठ बोल के तो कर रहा नहीं हूँ। मैं तो डाइट भी फॉलो कर रहा हूँ लड़कों का। आप देख सकते हो, लड़कों को पूछ सकते हो इंटरव्यू लो कि वो क्या खा रहे क्या पी रहे करके। अगर किसी को लगता होगा ये प्रॉफिट कमा रहा 10,000 रुपए ले, तो वो लड़कों का इंटरव्यू ले सकते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस्ट है, क्या जा रहा क्या नहीं मिल रहा। मेरे पास ऐसा नहीं लड़के की डायरेक्ट आए हुए, कुछ लड़के से वो सब एकेडमी घूम के आए हुए तो वो खुद ही फर्क बता देंगे तुमको। मैं भी अपनी जान झोंकता हूँ उन्हें सिखाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया और मैं दूर खड़ा हूँ, लकड़ी लेके खड़ा हूँ, घूम रहा हूँ इधर, वो लड़के कर रहे। ऐसा नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है तो मैं वही टोकूंगा उसको, वही उसका करेक्ट कराऊंगा, वही करेक्ट कराना है। वो तुम वीडियो में नहीं डाल सकते जो मैं करेक्ट करा रहा हूँ। वो तो थोड़ा लोगे, थोड़ा पकड़ोगे, थोड़ा डालोगे, और वो पकड़ के अगर तुम सिखा रहे हो तो वो गलत ट्रेनिंग है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि अभी जो यूथ है उन्होंने किस चीज पे फोकस करना चाहिए? अपने जो कबड्डी वाले हैं हाँ। उन्होंने किस चीज में फोकस देखो करना उन्होंने तो सही, मैं ये नहीं बोलता किसी के अकेडमी में तुमको, देखो पहले उन्होंने देखना है कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ये सबसे पहले उनको सोचना है। और सामने वाले को कितना एक्सपीरियंस है बाहर के टूर्नामेंट का, ऊपर के लिए यानी उसका दर्जा क्या रहा है, क्या खेला है, वो क्या कर सकता अपने लिए, ये सब सोच के जाने को ना। ये नहीं तो क्या होगा, आप सोचोगे कि नहीं यार इधर कम पैसे इधर जाओ, पर वो खिला सकता। सिर्फ प्रैक्टिस से तुम बड़े नहीं हो सकते, तुमको खेलना भी है। और एक साथ 100 लड़कों को कोई नहीं खिला सकता। चाहिए? इतनी ये भी चाहिए कि 4-4 जगह टीम जाने के लिए। वो तो अपनी बस एक टीम के लिए, बाकी उसका काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपकी जितनी कैपेसिटी, आप जितने को खिला सकते हो उतने ही लड़के एकेडमी में लेना चाहिए। उसके बाद का आपका बिजनेस है। सीधे बोलता हूं मैं, वो बिजनेस है। खेल ये कोई बिजनेस नहीं बनाने का ना। आज मैंने ये के इसलिए एकेडमी खोली है, मेरे को कबड्डी ने सब कुछ दिया है, अब मेरे को मेरा बांटने का है, इसलिए मैंने एकेडमी खोली है। मेरे को 5-10 भी हजार रुपए मेरे को ऊपर के आ जाए ना तो मैं अपना नसीब समझूंगा। लोग क्या करते एकेडमी में, किट वगैरह जो है उनको खरीदना पड़ता है। मैं फ्री बांट रहा हूँ किट वगैरह, पर मैं ढिंडोरा नहीं पीट रहा हूँ चीज का। मैंने प्रैक्टिस किट अलग दे के रखी है, ये किट अलग, अब मैच में भी अलग सामान दूंगा, मैं सबको खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे को लड़के बनाना है। और ये चीज के लिए मेरी जीतू बाबू से बात हो गई है। मैंने बोला उनको, मेरे को लड़के खिलाना है, उनका सपोर्ट है मेरे को।
सतीश भाऊ डफले का भी सपोर्ट है और बहुत से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। आपको आने वाले समय में मेरी टीम कहाँ खेल रही है सब दिख जाएगा, पर मैं अभी से बोल के उनको जताना नहीं चाहता कि मेरे को क्या करना है करके, है ना। तो मुझे बताइए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे और आप इतने बड़े लेवल पे खेले भी हो, फिर आपने अपने लड़के को बैडमिंटन में क्यों डाला, कबड्डी में क्यों नहीं डाला? लोगों का मेरे तरफ देखने का नजरिया अलग था, ठीक है। मेरे बेटी को मालूम है कि मेरे बाप कैसा था। अगर वो खेलती, अगर वो उस तरीका परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, चाहे डिप्रेशन में चली जाती थी, है ना। वो उसको लगता था कि भाई वो नहीं कर पा रही। लोग बोलते थे यार बाप तो ऐसा था, वो नाम का असर पड़ता था। आज वो अलग गेम में है, आज उसकी वजह से वो गेम में मेरे को पहचान मिल रही है, वो टॉप कर रही है। और लड़की है, मैंने लड़की लाइक गेम चुना उसको वाला, भाई उसमें भी बहुत मेहनत है। 8-8 9-9 घंटा प्रैक्टिस करती है, फिटनेस हमारी लड़कों के साथ में करती है, तो ये फर्क है। मैं नहीं चाहता था मेरे लड़की को मैं खिलाऊं करके, चाहे तो मैं खिला सकता था, उसको भी टॉप बना सकता था, पर फिर कौन से क्लब में डालता? कोई है लड़कियां कि ये मैं उनको ये करा सकूं? नहीं, मेरे को गेम अलग चुनना था, क्योंकि वो अपने बलबूते पर बढ़े, मेरे बलबूते पर नहीं। अगर वो आती, अगर वो खुद अपने बलबूते भी कर लेती, लोग क्या बोलते थे, बाप बड़े इस पर है, बाप ने कराया। आज नहीं बोल सकते, वो दूसरे गेम खेल रही, वो अपने बलबूते पे जाएंगी। तो आज के जो पॉडकास्ट है, मेरा आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, हाँ, ये रहेगा कि आप कबड्डी को क्या मानते हो आपका? मेरे को कबड्डी ने सब कुछ दिया है। कबड्डी मेरे लिए सब कुछ है, भगवान से ऊपर है। आज मैं जो कुछ हूँ कबड्डी के बदले को, इसलिए मैं बांटना चाहता हूँ कबड्डी को अपने पास का जो कुछ है वो, ताकि अच्छा समय आए लोगों के लिए। ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि मैं पैसे ले रहा हूँ। मेरे इसमें एकेडमी में कुछ लड़के फ्री भी होने वाले हैं, उनके परफॉर्मेंस बेस पर उनका खाना पीना रहना सहना सब करूंगा, पर कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा भी नया नया काम है और मेरा सब किराए पर है। मेरा खुद का तो यानी सिटी में इतना मिलना मुश्किल रहता है, और आज मैं सिटी के सेंटर में बैठा हुआ हूँ। ठीक है भैया, तो आप मुझे बस अब ये बताइए कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट में आके बात करके? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरा जो मेरे मन में था वो मैंने खोल दिया, ताकि लोगों को भी समझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे पास है, मैं ये नहीं बोल रहा, बहुत एकेडमी आप कहीं पे भी जा सकते हो, और आपका फायदा होने को ना वो चीज का, आप बाहर निकलने को ना। अगर तुमको अच्छा खेलना है, आपको सब कुछ देखना है कि आप किसके पास जा रहे हो, क्या करते हो, उसको कितना एक्सपीरियंस है खेल का, वो क्या खेला है। ऐसा नहीं कि बस उसने वो बोला और उधर चले गए, ऐसा नहीं। आप मेरे पास भी और तो मेरा एक्सपीरियंस देखो कि ये बंदा क्या है, क्या खेला है, इसका लेवल क्या है। डालो यूट्यूब पर, डालो गूगल पर, कम से कम रिकॉर्ड में तो आना चाहिए। आज मैं रेलवे टीम का कोच हूँ, तो कुछ तो होगा मेरे में, मैं रेलवे टीम का कोच हूँ, पर मैं ढिंडोरा नहीं पीट रहा वो चीज का कि मैं रेलवे टीम का कोच हूँ। दुनिया को मालूम है मैं रेलवे टीम का कोच हूँ, इंटर रेलवे में जाता हूँ, पूरी इंडियन रेलवे को मालूम है मैं अपने जोन टीम का कोच हूँ करके, पर मैं वो चीज का ये तो नहीं करता। और आज एकलव्य कितनी शानदार टीम कब बनाया मैंने, 2008 से उसको बनाया, कोई हाथ नहीं पकड़ा, तो कुछ तो होगा जो बनाया खेलते साथ में, कुछ तो फिटनेस का नॉलेज होगा, कुछ तो कबड्डी का नॉलेज होगा। ये आप सब चीज उनको देखना है। और कोई मेरे पास ऐसे जगह जगह से नहीं आया, अभी मैं एकेडमी है इसमें तो जगह जगह से आएंगे, तो उनको मेरे को निखारना है, तराशूंगा मैं उनको अपने हिसाब से। ठीक है, काफी अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलके। पर आप कुछ चीजें बताइए कि मैं अपने पॉडकास्ट में इम्प्रूव कर सकूं और आपके हिसाब से और अच्छा बना सकूं। देखो तो कुछ आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, सब करना है। आप टीम जाती है इसके साथ बेशक जाओ, और बाहर की मैचेस जो रहेगी, मुंबई की होंगी या अदर साइड की टीम के साथ जाओ, बेशक मेरी टीम के साथ जाओ, मेरी टीम हर जगह जाएंगे, और वो मैचेस यहाँ पे दिखाओ लाइव, है ना। तुम्हारा चैनल के विदर्भ के फॉलोअर्स है ज्यादा, वहां की मैचेस इधर दिखेगी, तो उससे कुछ लोग सीखेंगे कि टफ क्या है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, अपने प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके पैर देखो कैसे दिखते हैं, प्लेयर दिख के देखो पैर कैसे दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखो कितना फर्क है। इन्होंने भी इम्प्रूव करना है ना। भैया मुझे स्पेसिफिकली बताइए कि मैं पॉडकास्ट में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना जो कबड्डी है उसको और ऊपर लेके जाना है और खुद को भी ग्रो करना है। देखो तुमको
अभी तो सबसे पहले आप एक ब्रॉडकास्टिंग अपने माननीय जीतू ठाकुर, हाँ क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर है, वो एकेपाई के जनरल सेक्रेटरी है, शायद ही विदर्भ का कोई आदमी पहुंचा हो। महाराष्ट्र से बुआ साहब भी थे, हाँ हाँ, और फिर उनके बाद गहलोत जी आए, फिर अभी जीतू ठाकुर है। तो आपको भी उनका एक ब्रॉडकास्टिंग लेना हो, ताकि आप जगह जगह वो भी अपना एक्सपीरियंस तुमसे साझा करेंगे, और कोई अच्छे प्लेयर होंगे बाहर के जो तुम्हारा बढ़ा सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस लो। हाँ। जैसे पंकज वगैरह जो भी बड़े प्लेयर है बाहर के, उनका भी ब्रॉडकास्टिंग लो, तो तुम्हारे को बढ़ावा मिलेगा उससे, और अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो कुछ अपने पब्लिक के लिए बोलना चाहोगे? यही है कि कबड्डी को बढ़ावा दे, अच्छे से ये करे, और सोच समझ के अपने लड़के को जहां भी डाल रहे हैं तो उसकी थोड़ी पहले जानकारी लो, उसके बाद ही डालो, चाहे बाहर हो या सिटी में हो या कहीं पे भी हो, क्योंकि खुला छोड़ना ऐसा बेकार है। थोड़ा यानी उसके बारे में समझो, कहाँ डाल रहे हो, किसके पास जा रहा है, क्या जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो कम पैसे वाले जगह पे डालो, ऐसा नहीं है। जहां जो पैसे ज्यादा ले रहा है, बात तो वही होगी कि उसके पास क्वालिटी होंगी, क्वालिटी है तभी वो ले रहा ना। हाँ विदाउट क्वालिटी वाला तो होटल तो सभी खुले रहते, फिर वो होटल में क्यों खाना महंगा, वो क्वालिटी देगा, उसने वैसा करके रखा है। ऐसे ही रहता ना। अभी आप अगर आप देखो कि अभी जनरली ऐसे करो कि थोड़ा कबड्डी का सराउंड करो, तो सब बोलेंगे यार गरीब है, घर से नहीं, तो और वही बच्चे को क्रिकेट खिलाना हो तो ये तो ज्यादा पैसा लगेगा। देते हैं ना। हाँ देते हैं। तो फिर कबड्डी के नाम पर क्यों नहीं? फ्यूचर तो इसमें भी है ना। कब क्रिकेट तो 1000 लड़के खेलते, सबको ये पड़ी है विराट कोहली बनना है, बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना, पैसा तो खर्च करना है। मैं मेरे बेटी को बैडमिंटन खिला रहा हूँ, उसका तो खर्चा सोच भी नहीं सकते, सोच से बाहर है, पर देना पड़ रहा है ना, क्योंकि कुछ करना है, अचीव करना है तो खर्चा करना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। क्लब फ्री हुआ करते थे, क्लब फ्री थे, हम भी फ्री में सीखे, और वो क्वालिटी थी। उसमें अब कहाँ है? अब कोई है ईमानदार क्लब से? कोई ये नहीं है, तो मत दो, वो दूसरे तरफ चले जाएंगे। बहुत फर्क है। ठीक है भैया, थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपसे मिलके और काफी कुछ सीखने को मिला। आशा करता हूँ कि मेरे पब्लिक को भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा पॉडकास्ट। तो आपको अगर इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर मजा आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।